आप रतन टाटा जी की सर्जरी कर रहे हो तो आपके हाथ नहीं कांपे? Every week I used to treat him. Remember one incident when 4th of August 2019 morning it was shower like mad. 11 o'clock sir was supposed to come because traffic nahi tha. He reached at 10:30. He stood down 15 minutes. क्या बात है, द बिग बुल एनर्जी झुनझुनवाला। He had multiple surgeries. His wish, you know what was? I could just walk normal, say 1 kilometer. That was his wish in the later part of his life. Something money can't buy. सबसे बड़ा असमंजस भैया वो कोल्ड पैक लगाएं या हॉट थेरेपी कराएं? एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज मुझे श्रद्धा कपूर का भी याद आ रही है इसमें, और उसका भी एक ही क्वेश्चन था कि जब उसकी इंजरी हुई मैं बोला कि आइसिंग करो, बोला मम्मी बोल रही है कि गर्म सेक करो, मैं बोला नहीं। कोविड के बाद कि बहुत ज्यादा लोग बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, पैरों का दर्द, चलने में दिक्कत, क्या वो कोविड में जो वैक्सीन ली गई है कि जिसकी वजह से वी आर फेसिंग एनी इशू इन आवर जॉइंट? सम चेंजेस हैव हैपेंड इन द ब्लड, सो उसकी वजह से सैमसंग टेल्स यू 6000 स्टेप्स, एप्पल टेल्स यू 10,000 स्टेप्स। बिल्कुल हाँ। क्यों? किसने बोला है? Where is that number coming from? That's not coming from Indian population. People started getting foot pain, foot fractures, incidents बढ़ गए। क्या हो रहा है कि लोग लाइफ बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, खुद की बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर रहे। Very well said, Nishan. आपकी क्या सलाह है? तो क्या घर में भी चप्पल पहन के होनी चाहिए? Is treadmill walking good? जो जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स है पूरे दिन क्रॉक्स में निकाल रहे हैं, बैड आइडिया, शुड नॉट बी यूज्ड। मैराथन एज अ रेस, एज अ स्पोर्ट, एज अ लाइफस्टाइल कितना सही और कितना गलत? इसमें मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हूँ। दोस्तों, रणबीर कपूर ने कहा था मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। लेकिन जब हमारे पैर ही साथ छोड़ दें तो बड़े बड़े टाइटन्स थम जाते हैं। सच तो यह है कि जमीन पकड़कर चलोगे तो ही आसमां छू पाओगे, पर अगर फाउंडेशन ही हिली हुई है तो मैं खुद से 3 साल तक अपने रनिंग और नी पेन मतलब घुटने के पेन को लेके परेशान था। 3 साल की हंटिंग के बाद समझ में आया मेरा विलन था मेरे आर्च। सो आज गुड़ गोबर शो पर हमारे साथ हैं वो ह्यूमन आर्किटेक्ट जिन्होंने सर रतन टाटा और श्री राकेश झुनझुनवाला जी जैसे लेजेंड्स का ट्रस्ट जीता। आज हम सिर्फ सर्जरी की बात नहीं करेंगे, आपकी डेली लाइफ की बात करेंगे। सवाल जैसे कि घर में चप्पल पहननी चाहिए कि नहीं, हड्डियों के लिए कितनी धूप काफी है, चाहे आप मैराथन रनर हो या हाउसवाइफ, अगर आप बिना दर्द के मतलब बिना दर्द के लॉन्ग डिस्टेंस जाना चाहते हैं तो डॉक्टर प्रदीप मनोज से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सो वेलकम टू द गुड गोबर शो डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच निशांत फॉर हैविंग मी। तो अब चलते हैं थोड़ा लेजेंड्स के ट्रीटमेंट की तरफ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारे डॉक्टर साहब किन किन प्रकार के लोगों के ट्रीटमेंट कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले जो नाम आया, मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, फोटोग्राफ्स देखे, जाहिर है कि मैं देखूंगा कौन से मशहूर लोग हैं, और सबसे पहले मेरी आंखें रुकी लेट सर रतन टाटा जी को लेके। तो थोड़ा बताइए, हाउ व्हाट वर यू ट्रीटिंग हिम विद, वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ वाज ही एज अ पेशेंट, थर्ड इफ इट वाज अ सर्जरी तो आपके हाथ नहीं कांपे जब आप कह रहे आप रतन टाटा जी की सर्जरी कर रहे हो? Sure. तो बताइए तीनों चीजों पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड नो वर्ड्स आर इनफ फॉर सर। मैं मिला था उनको 2018 में फर्स्ट टाइम, फ़ोन कॉल भी आया था उनके असिस्टेंट का, एंड कहा कि सर को फुट प्रॉब्लम है, आप आके होम विजिट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम वी वर ट्रीटिंग 2 or 3 अदर सेलिब्रिटीज़, एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि हम होम विजिट नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो फॉर वॉट एवर रीजन्स था, तो सर मतलब सर रतन टाटा जी के लिए भी आप होम विजिट के लिए नहीं? फ़ोन आया था एंड हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि पॉसिबल नहीं है सर, कभी भी आए, कभी भी आई कैन गिव यू ऑप्शंस। तभी मैं ब्रीच कैंडी में भी था, 3-4 और अदर हॉस्पिटल्स में था कि आप बता दीजिए, जहाँ है वो टाइम पे आई विल बी प्रेजेंट एट ब्रीच कैंडी, बट सॉरी आई डू नॉट डू होम विजिट फॉर वॉट एवर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस हैव बीन विद अदर सेलिब्रिटीज़ फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड इट,
And sir being sir and sir's assistant being sir's assistant, they completely understood. And this is the humbleness later on I found how it was. कि no problem sir, जब भी आ जाएंगे तो whenever he is there we'll get in touch with you and we'll come to Breach Candy. ये हो गया. शाम को आके मैंने वाइफ को बताया, शिल्पा को, कि कोई तो मिस्टर कपाड़े का फ़ोन आया था एंड ही सेड कि नीडेड अ होम विजिट एंड आई सेड वी हैड डिसाइडेड वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. आई वाज लाइक ओके. एक हफ्ता गुजर गया, नो फोन. आई सेड ये क्या हो गया? आई वाज लाइक ओके. बुरा So I मान called him up. हाँ. So I called up Mr. Kapadia again, say कि ये है, if you want, what has happened. And I don't know if you sir का schedule, almost for a month, 15 days he would be traveling. Literally he would be traveling. He would be literally like half step in the house in Mumbai and half in the plane. And used to travel. So he said, नहीं sir का schedule बहुत tight है. Whenever he is back in Mumbai, he has some issues with the toes. We will get in touch with you. I said, no problem. Finally, the day arrived on a Sunday. Can you come? I said, like, okay, yes, definitely. And we'll come. And he personally came and picked me up. The assistant, Mr. Kapadia, came, picked me up. We went to Sir's bungalow in Kolaba. And when I met him, this is the first time where for the first 10 seconds, I could not talk. I was talking gibberish. Then I realized how gibberish you can be. And this is the awe of the man. 10-15 seconds, I was normal. And then we had a big chat about his condition. And then the treatment started. Any more details I cannot for whatever reasons. But every week I used to treat him. Uske baad. Every week. Almost it was 10 to 15 minutes of treatment. And then we would have tea and coffee and his drink and my tea. For 20 minutes or half an hour, we would chat. Just general chat. General. No business chat, no nothing. Life ka chat. And that was my best moment. It used to be almost every Sunday evening. But it was worth the time. We did it for almost few years. And there are many incidences I can talk about. We can almost have a 1 hour talk on my time with sir and his experiences. Like how if you want to go in a flight and his flight would be at 1 o'clock, private charter at 1 or 2 o'clock, he would leave house at 11 o'clock. Q, because he does not want to trouble his house people to get up at 1 o'clock to open the door and drop him. कि उनकी sleep disturb हो जाएगी. So he will leave early and probably. I mean, that was the humbleness. That was the humbleness of the gentleman. Even at the time, I don't know if you means it's again in the open public, when I decided to invite him. So my own clinic is in Bandra. We were thinking of opening our own flagship clinic 2019 May. So one day Shilpa said, why don't we ask her to come and inaugurate it? Went to his office in Bombay House and gave him an invitation and he agreed. And 2019, August 4th, we opened it. And that's also an incident. 4th of August 2019, morning, it was shower like mad. Bombay shower. My parents could not make it on time. My in-laws could not make it on time. A lot of my relatives could not make it on time. Sir saw the showers, rain, said 11 o'clock sir was supposed to come. He was supposed to leave at 10:15. बारिश बहुत है, हम 10 बजे निकलेंगे. And because traffic नहीं था, he reached at 10:30. Now given the time at 11, he stood down 15 minutes. क्या बात. So I went down. I said, sir, 10 minutes से खड़े हो. No, I given you time at 11. I have to be at 11. He was that punctual on time. And I'm fortunate enough to treat the rest of the family as well and other people. But nothing like, there is not going to be that moment in my life, I think, that can fill that vacuum, like when he was no more. I got so many phone calls of condolence because he knew I was also very close to him as well during that time and during the COVID time as well, treated him. But as you rightly said, there is nobody else who can fill that vacuum. Nobody else. So अभी next जबरदस्त पर्सनैलिटी की बात करते हैं, द बिग बुल एनर्जी, झुनझुन वाला, करेक्ट. सर जी के बारे में बताइए, आप कैसे एसोसिएट हुए, क्या ट्रीटमेंट किया और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So again, during COVID time, I was called upon to see him. Everybody knew he was diabetic and he was suffering a lot. And yes, again,
for his mental acumen, financial stuff, great personality. But things not to do is also one thing which you need to learn. सही Um, कह रहे हैं. and I think the other lifestyle which he had also led to the downfall, I would say. I'm not taking anything away from Mr. Junjunwala, but the diabetes took its toll on the foot. And that also brings to the point why diabetes is so important. We are the capital of diabetes in India. And diabetes is going to be rampant, it's going to increase. Obesity is increasing, diabetes will increase. It's goes parallel. So you have to get yourself controlled. You have to sort yourself out. Money is only some things which you can buy. And I remember this again coming back to Mr. Tata. Every year and now also every birthday, what you wish for is good health. बाकी सब कुछ मिल सकता है. एक बार हेल्थ जाएगा, पैर जाएगा, nothing can get you back. So health is so important, something which money can't buy. And that is exactly that thing which has happened. Bad lifestyle, bad diseases, not taking care of yourself is what led to the downfall as well. And he had multiple surgeries. His wish, you know what was? Okay, I could just walk normal, say 1 kilometer. That was his wish in the later part of his life. कि कुछ नहीं करना, मुझे 1 किलोमीटर खाली walk करना है. And he could not do that. So no इसलिए money could get him. something money can't buy. आपको कोई फाइनेंशियल टिप्स मिली हो? नहीं. So one thing was very clear. I kept my work हाँ. and my other things very separate. So again, Mr. Tata again coming back. So I would do the treatment, but then come to the main hall, and then whatever we want to chat, we could chat. And again, that same time, I think COVID took a lot of toll, not only in Mr. Tata, but a lot of elderly people. See, because everybody who was working, they were just active. खाली activity चल रहा था. So you were on an auto mode. As soon as that broke, you didn't know what to do. You were just confined to a place. So your mobility reduced. And we know the fact, and this is proper literature numbers. अगर आप रिटायर हो जाते हो, ओके, रिटायरमेंट के 3 साल या 5 साल के बाद 50% मोर्टालिटी है. बिल्कुल. सो इसलिए अब्रॉड में भी, यूएस, यूके में भी पब्लिक रिटायर, पीपल डू नॉट रिटायर कंप्लीटली, पार्ट टाइम काम करते रहना है. आप जितना अपने बॉडी को एंगेज रखोगे, एक्टिव रखोगे, ब्रेन को एक्टिव रखोगे, उतना आपका लॉन्गिविटी बढ़ेगा. एंड कोविड डिड लॉट ऑफ बैड थिंग्स टू लॉट ऑफ पीपल, एल्डरली पीपल. आई थिंक मोर्टालिटी ज़्यादा हो गया उसके वजह से भी. दोस्तों, डॉक्टर मनोज के साथ बातचीत को आगे जाने से पहले आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक आवर पार्टनर फॉर दिस एपिसोड, बोनटेक मेडिसिस. हम इस शो पर हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद द ऑर्डिनरी की बात करते हैं और बोनटेक बिल्कुल वही है. सर्जरी में हमें सर्जन तो दिखते हैं, पर पीछे का इंजन है बोनटेक. अहमदाबाद से 3 भाई, रुचित पटेल, धवल पटेल और गौरांग पटेल, ये एक ऐसी इंडियन कंपनी बना रहे हैं जो आज दुनिया से टक्कर ले रही है. मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास, सी सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स राइट देयर इन इंडिया. चाहे उनका आर्टिलॉक्स हिप सॉल्यूशन हो या एडवांस ट्रॉमा प्लेट्स, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द हार्डवेयर फॉर ह्यूमंस. देखिए, अगर आपका या आपके किसी लव्ड वन का प्रोसीजर होना है तो आप चाहोगे कि जो मेटल आपकी बॉडी में जा रहा है वो एक स्विस वॉच की प्रिसीजन के साथ हो. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बोनटेक डज. इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए चेकआउट bontekmedicis.com. इंडिया की टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. सो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए. मैं जब इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था तो इम्प्लांट्स का गूगल सर्च किया, फिर हमारे जो पार्टनर स्पॉन्सर हैं मेडिटेक, उनकी वेबसाइट देखी और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हमारे स्टूडियो में आए. इसको देख के समझ में आ रहा है बहुत सारी इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मटेरियल थिंकिंग, बहुत सारा बैकग्राउंड में गया होगा. और आई थिंक सेफ टू अज्यूम कि ये सब हम पहले बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे. तो क्या बोनटेक मेडिसिस जैसी कंपनी जब ये चीजें इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है तो सच में आपको लगता है कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है? आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निशांत. आई बीन ट्रेन्ड इन यूके एंड अदर कंट्रीज अब्रॉड. सो व्हेन आई केम बैक, जब वापस आया यूएस यूके से,
तो मुझे चाहिए था कि अपन सर्जरी तो करे ही करे, बट उसमें जो हार्डवेयर यूज़ होता है या इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं वो क्वालिटी की होनी चाहिए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। सो वे बैक आई एम टॉकिंग कि 2013-2014 की बात है, तो तभी खाली एक कंपनी या दो कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी का लिमिटेड फुट एंड एंकल में इम्प्लांट्स अवेलेबल थे, लिमिटेड, लिटरली लिमिटेड। बाकी के कुछ इम्प्लांट्स नहीं थे। तो हम या तो हाथ के इम्प्लांट्स ले लो, हैंड के इम्प्लांट या डेंटल के इम्प्लांट्स हम पैरों में डालते थे। क्या So it बात was- कर रहे हो? हाँ, तो ऑप्शन नहीं था ना। अच्छा। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडियन जुगाड़। हाँ। हाँ, बट उसमें क्या है, टाइम आपका ज़्यादा जाता है, मेहनत ज़्यादा जाती है, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द राइट इम्प्लांट्स, नॉट गेटिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट्स, और फाइनली पेशेंट को तो आउटकम देना है ना। तो फाइनली आप पेशेंट को बोलते हो कि आपका आउटकम अच्छा आएगा। आपका आउटकम कब अच्छा आएगा? जब पूरी टीम इंक्लूडिंग इम्प्लांट्स, इंस्ट्रूमेंट सब अच्छे हो। सो पहले तो दैट वाज वन पार्ट। सेकंड वाज इम्पोर्टेड है, कॉस्ट बड़ा हो जाता है। सो मेरा पूरा सर्जरी का कॉस्ट वाज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट। भाई साहब। तो पेशेंट, ठीक है, सम अफोर्डिंग पेशेंट्स है तो वो कर सकते हैं, बट इंश्योरेंस वाले ये कर सकते हैं, बट नॉन इंश्योरेंस है या जिसका लो इंश्योरेंस है तो क्या करे? लास्ट 4-5 years में इंडियन इम्प्लांट्स एंड मोर सो विद बोनटेक have really put in the time and effort and quality material to give foot and ankle implants. मेरा उनके साथ लास्ट 2 साल 3 साल से डायलॉग चल रहा है कि हम इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल इम्प्लांट्स विथ इंटरनेशनल क्वालिटी कैसे दे सकते हैं। एंड दे बीन वेरी फोर्थ कमिंग, और हमने काफ़ी इम्प्लांट्स डेवलप किए हैं और डेवलप हो रहे हैं फुट एंड एंकल में with the quality they can not even supply for India but export to other countries. That has been the aim. क्या बात है। Yes. डॉक्टर साहब, सो ग्लैड टू हियर कि आप और इम्प्लांट मैन्युफैक्चर इतना कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। सो थैंक्स टू योर इनपुट्स कमिंग बैक टू इंडिया एंड बीइंग सो सिंसियर अबाउट इट, एंड बोनटेक, यू नो, लिसनिंग टू योर वॉइस एंड यू नो पुटिंग समथिंग सो ग्लोबल। थैंक यू। और एक और चीज़ हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में की है इज, जैसे एंकल नी रिप्लेसमेंट आपने सुना होगा, हिप रिप्लेसमेंट सुना होगा, बट वी आर डूइंग एंकल रिप्लेसमेंट। एंकल रिप्लेसमेंट, यस। क्या बात। तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट के पहले आपने सुना नहीं होगा क्या एंकल रिप्लेसमेंट। सो एंकल, जैसे मैंने बताया, सो एंकल जैसा ये है, ये मूव होता है एंकल। सो इसमें भी आर्थराइटिस हो सकता है, तो अपन ट्रेडिशनली इसको अपन फ्यूज करते थे, बट नाउ वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एंकल रिप्लेसमेंट, एंड आई वाज द फर्स्ट वन in India 3 years back to do H3, एक special ankle replacement है which is developed in Switzerland, and the promoter है, हमने उनको बुलाया इंडिया में, प्रोफेसर है, we got him to India, we got the implants, we got the instruments, we started doing it, and we have been doing now regularly this H3 ankle replacement in India. So ankle replacement इंडिया में available है। At the same time बोनटेक ने 3D प्रिंटिंग मशीन, मेटल 3D प्रिंटिंग, सी नॉर्मल जो 3D प्रिंटिंग होता है रेक्सिन होता है, प्लास्टिक होता है, मेटल 3D प्रिंटिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो उन्होंने 3D प्रिंटिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन लेके हम टेलस, जो एंकल का मेन जो बोन है, वो टेलस रिप्लेसमेंट भी हमने किया है, एंड विथ अ वेरी वेरी स्पेशल डिजाइंस, विथ स्पेशल कोटिंग, एंड द वे वी हैव डन इट with collaboration with few other surgeons and technicians from IIT as well, we have been developing this. So this is true Atmanirbhar India. बहुत बढ़िया। Make in India, let's make India truly Atmanirbhar. शाबाश, बहुत बढ़िया। तो एक डॉक्टर ने ऐसा कैसे डिसाइड करा कि वो 10 इंच के ऊपर, बात कर रहा हूँ पैर की, Of course. कि उन्होंने पूरी जिंदगी का करियर उसके ऊपर डिसाइड किया? What was so exciting about our foot that you decided your career? निशांत, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट गोज बैक टू जब मैं मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई मुंबई में, दिस इज़ वे बैक इन 2000, एंड 2001 में मैं इंग्लैंड गया फॉर फर्दर ट्रेनिंग, एंड तभी मुझे लगा भी कि इंडिया में 3 साल का ऑर्थोपेडिक्स इज़ नॉट गुड इनफ। आप पेशेंट को पूरा ऑर्थोपेडिक ट्रीट करोगे, 3 साल की ट्रेनिंग इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वेस्टर्न साइड में
यूके में 6 साल होते हैं या 7 साल, अच्छा। यूएस में 6 to 7 years ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग होती है, एंड लास्ट ईयर ऑफ फेलोशिप होता है जो स्पेशली एक एरिया में सुपर स्पेशलिटी जैसा। तो इंडिया में 3 साल इज नॉट गुड इनफ मुझे लगा, एंड दिस आई एम टॉकिंग 25 years बैक। तो मुझे एक सुपर स्पेशलिटी जैसा करना था, तो आई वेंट बैक टू यूके बिकॉज दैट वाज लाइक द मेका ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। उसमें मैंने यूसीएलएच, मिडिलसेक्स हॉस्पिटल विच अगेन इज द कोर, उधर मैंने ट्रेनिंग पूरी की क्या करना चाहिए, और मुझे ये बहुत बहुत क्लियर था फैमिली को लेके और मुझे कि मुझे वापस इंडिया आना है। अच्छा। 2 साल बिफोर आई शिफ्टेड हम इंडिया आए, मैंने देखा कि कौन सी स्पेशलिटी जो है जो यहाँ इंडिया में निगलेक्टेड है। तभी ऑलमोस्ट 6 cities का हमने वी वुड से रेकी की दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, एंड ये मालूम पड़ा कि नी सर्जन्स बहुत है, शोल्डर सर्जन्स बहुत है, स्पाइन सर्जन्स बहुत है, फुट एंड एंकल में कोई नहीं कर रहा है। एंड लिटरली एवरी सीईओ ऑफ एवरी बिग हॉस्पिटल, आप फुट एंड एंकल कर रहे हो, आपको जॉब अभी मिल जाएगा, आप 2 साल के बाद आओ बट जॉब अभी ले लो। अच्छा। ऐसे था क्योंकि कोई था ही नहीं। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 2010, कोई ही फुट एंड एंकल नहीं कर रहा था। एंड इट इज इंटरेस्टिंग पार्ट, फुट एंड एंकल जैसे आपने बताया, आपने बड़े बड़े नाम लिए हैं, इट इज लाइक अ फाउंडेशन। एंड लाइक अगर आपका फुट में प्रॉब्लम है, आप चल नहीं पा रहे हो, आप एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, डेली एक्टिविटीज और रिक्रिएशन आप खुद नहीं कर पा रहे हो, लाइक जैसे ये है फुट में 20% ऑफ ह्यूमन बॉडी के बोन्स, 20%? 20% मतलब 1/5 फुट में है, मतलब 28 बोन्स एक फुट में है, 50 से ज्यादा जॉइंट्स एक फुट में है। यू कैन इमेजिन, इट इज अ मार्वल ऑफ नेचर, जो हर एक एंकल का एक मूवमेंट, उसके नीचे के जॉइंट कैसे मूव हो सकता है, फुट के मूवमेंट कैसे हो सकता है, पार्ट डिग्री ऑफ एंकल मूवमेंट कैन कॉज अ कैस्केडिंग इफेक्ट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट। रिवर्स वे में, जैसे आपके खुद के कंडीशन में अगर फुट अलाइनमेंट नहीं है, नी का अलाइनमेंट, बैक का अलाइनमेंट विल बी ऑल गॉन, पूरी मशीनरी हिल जाएगी, पूरी अलाइनमेंट हिल जाएगी बॉडी की। तो इट इज लाइक अ फाउंडेशन, अगर इसको हम बरोबर नहीं रखेंगे तो आप करोगे कैसे। एंड दिस आई एम टॉकिंग 2010, कोई नहीं कर रहा था। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे फुट एंड एंकल करना है। वेंट बैक टू यूके, डिड 2 years ऑफ रिगरस फेलोशिप्स इन फुट एंड एंकल, स्पेशलिटी वाइज। ओके, कुछ और भी काम करता, आई हैड इनिशियली अदर वर्क, सैटरडे संडे फैमिली लाइफ छोड़ के मैंने फुट एंड एंकल में किया। वो फाइनली करके 2013 में वी मूव्ड बैक टू इंडिया। आई वाज स्टेट गिवन अ जॉब इन हिंदुजा हॉस्पिटल माहिम एंड आई वाज अ फुल टाइमर देयर। उसके बाद वहाँ से स्टोरी चालू है। एंड इंटरेस्टिंग, जैसे अपन ने इनिशियली बात कर रहे थे, इनिशियल ईयर्स में इंडिया में जब आया तभी कोई फुट एंड एंकल सर्जन नहीं था, बॉम्बे में नहीं था, इंडिया में नहीं थे। एंड आई वेंट स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर ऑर्थोपेडिक सर्जन, दूसरे फिजिशियंस, फैमिली डॉक्टर्स एंड लोगों से कि मैं फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। एंड पीपल वर लाइक, फुट एंड एंकल सर्जन, ये कौन सा स्पेशलिटी है। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि वेस्टर्न साइड में 20 years से दिस इज एन एग्जिस्टिंग स्पेशलिटी। अच्छा, तो मतलब ये जो अपना, ऐसा नहीं कि आप एक किस्म का नया गेस वर्क शुरू हुआ है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस जिसका इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं था। इंडिया में बिल्कुल अवेयरनेस था। एंड एक और बात, व्हेन आई वाज ट्रेनिंग माई सेल्फ, व्हेन आई वाज डूइंग माय ऑर्थोपेडिक एग्जाम 1999-2000 में, हमारी जो बुक होती थी कॉमन, जो ऑर्थोपेडिक्स के लिए बाइबल बोलते थे कैम्बल का, उसमें हम पूरा फुट एंड एंकल सेशन ऐसा 100 पेज हो गया, स्किप हो जाता था क्योंकि कोई सिखाता नहीं था, एग्जाम में कोई पूछता नहीं था, वाइवाज में कोई पूछता नहीं था। तो इट वाज लाइक निगलेक्टेड ब्रांच। शरीर का 50% हड्डियां जिस हिस्से में रखी हुई है, यार ये तो बहुत बड़ा सिलेबस स्किप हो गया। मतलब इट इज बड़ा सिलेबस हो गया बिकॉज तभी एक तो अवेयरनेस नहीं थी, ट्रेनर्स नहीं थे और ट्रेनिंग हो नहीं रही थी। तो ये तीनों चीज मिला के इट वाज लाइक अ निगलेक्टेड। फुट में है, या तो प्लास्टर में ठीक हो जाएगा, या एक वायर डाल दो, या थोड़ा टाइम रिहेबिलिटेशन कर दो, एक्सरसाइज ठीक हो जाएगा। इट वाज लाइक लिटरली दैट वे। एक्सेप्ट तभी बहुत पहले पोलियो का बहुत प्रचारण था, पहले 30-40 years बैक वी आर टॉकिंग। सो वी आर टॉकिंग माय सीनियर टू सीनियर टीचर्स हु वर वेरी गुड इन पोलियो।
बट उसके बाद से जैसे पोलियो के केसेस खत्म हो गए तो फुट एंड एंकल पूरा निगलेक्टेड ही हो गया। बट देर आर सो मेनी कंडीशंस, इतने कंडीशंस है फुट एंड एंकल में, हम बात करेंगे आगे कि हाउ लोगों को कितनी तकलीफ होती है। एंड जैसे आपने बताया, आपने ट्रेनिंग छोड़ दिया, आपने टेनिस छोड़ दिया क्योंकि पैर इतना दर्द हो रहा था, एंड तब तक आपको मालूम नहीं पड़ा कि किस वजह से प्रॉब्लम है, एंड यू कुड गो बैक टू इट। अदरवाइज इट इज लाइक अ करियर फिनिश्ड, या यू हैव टू चेंज योर रिक्रिएशन और यू हैव टू चेंज योर फुटवेयर अगेन एंड अगेन टाइम्स, मेनी टाइम्स। सो ये बात है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या था डॉक्टर साहब कि एक तो आप जा रहे हो अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स के पास, सबसे बड़ी परेशानी क्या देखी, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इस चीज के साथ सहमत होंगे, एक डॉक्टर को मिलो तो बोला यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, और वहां पे ना ऐसा लगता है कि लाइफ को फुल स्टॉप, यूथफुलनेस आपकी भूल गई, अगले जन्म में आएगी तो देखी जाएगी, है ना। दूसरा को बोला यार सर्जरी करवा लो, तीसरा फिर देन यू गो टू ये मालिश करवा लो, ये तेल रगड़ लो, ये बाम लगा लो, इतने ऐड चल रहे हैं, करेक्ट, जावेद अख्तर जी के भी ऐड आ रहे हैं और इनके भी ऐड आ रहे हैं। तो आप यकीन नहीं मानो, मेरे घर में हर प्रकार की मलहम, हर प्रकार का तेल, हर प्रकार के पट्टे, सब वो हो चुका था। मेरे आपसे एक सवाल है, ये डॉक्टर आपस में बात नहीं करते हैं क्या? इतना क्यों आप डिवाइडेड हो? आई थिंक जैसे मैंने बताया, सो कमिंग बैक टू माई ओन लाइफ, कि जब इनिशियली 5 years या 3-4 years में मैं जब आया एंड आई वाज सब जगह डॉक्टर से बात कर रहा था, ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात कर रहा था। तो जैसे आपने बताया ये कंडीशन, एग्जाम्पल में लेता हूँ फ्लैट फुट की कंडीशन जहाँ पैर सपाट हो जाते हैं, तो मैं लोगों को जाके बोलता था नहीं एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो इनिशियली लाइक नहीं, फ्लैट फुट का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, यही मैंने सुना। आपको या तो छोटा सा आंच डालना पड़ेगा फुट में, नहीं तो आप ऐसे ही चले रहो। मैं जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बता रहा हूँ, फैमिली डॉक्टर्स को बता रहा हूँ कि फ्लैट फुट रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक हो सकता है। इनिशियली स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी लगता है, रिहैबिलिटेशन लगेगा, एक्सरसाइज लगेगा, उसके भी अपन बात करेंगे। और अगर वो नहीं काम करता है तो इसके ऑपरेशन हो सकते हैं, जहाँ अपने को जॉइंट जोड़ने नहीं पड़ते हैं, अपने को फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, मगर इसको करेक्शन हो सकता है। तो इनिशियली लाइक ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। नाउ ओवर द लास्ट 5 years जो हम लोग कोर्सेज कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये आइडिया और ये एजुकेशन दे रहे हैं बोथ लोगों को, फैमिली फिजिशियंस को, दूसरे डॉक्टर्स को एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो इट्स अ मल्टी प्रोंग अप्रोच। सबको एजुकेशन कर रहे हैं कि मालूम पड़ रहा है कि नहीं इसका ट्रीटमेंट होता है। एंड दैट कम्स टू द पॉइंट, मेरे क्लिनिक में almost 30% people are referred by other orthopedic surgeons. Okay. And patient जब आता है, सर मुझे नहीं मालूम क्या तकलीफ, मुझे डायग्नोसिस दो। दे आर नाउ हैप्पी के बॉस ओके मेरे को अभी ये प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, फिर आगे अपन बात करेंगे। एक बात दो, फ्लैट फुट बहुत एक बड़े चर्चा में रहता है, और फ्लैट फुट की वजह से ये हो गया, फौज में रिजेक्ट हो गया, पैर में दर्द हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। कितना बड़ा मसला है फ्लैट फुट का? मतलब इफ आई कैन आस्क यू, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रियली हैव फ्लैट फुट लाइक इन इंडिया? फ्लैट फुट इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन। मेरा बहुत रिसर्च भी रहा हुआ है, एंड आई टेल यू व्हाई। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फ्लैट फुट, इंडिया 1/5 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 21% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस आर फ्लैट फुटेड। तो आप ये कह रहे हो कि 25 करोड़ लोगों को फ्लैट फुट है इस देश में? यस। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 करोड़ जो पॉपुलेशन है उनको फ्लैट फुट है, सिम्टम्स नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद फ्लैट फुट, मेरा फ्लैट फुट है, सिम्टम्स नहीं है, मगर फ्लैट फुट है। सिंपल है, आज मुझे मेरी आंच गिरी हुई है, फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम आ सकता है, पैरों में भी आ सकता है, घुटने में भी आ सकता है, कमर में भी आ सकता है। इट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो मैं आज से ही, मतलब आज से नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट 10 साल से मैं इंसोल्स पहन रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि आगे जाके प्रॉब्लम आएगा। व्हाई इंडियंस आर फ्लैट फुटेड? ये बताओ। नाउ देयर इज अ डिफरेंट पैथोलॉजी, मतलब जो इंडिया का फ्लैट फुट का जो कॉज है, कारण है, वो वेस्टर्न से अलग ही है। अच्छा। वेस्ट में क्या होता है अभी मैं ये बताता हूँ। आपका ये नॉर्मल फुट है, ओके, ये नॉर्मल फुट में नॉर्मल आंच है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो बाहर के लोगों, मतलब कॉकेशियन व्हाइट लोगों को, यूरोपियंस को आंच बरोबर डेवलप होती है। अच्छा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ये जो मसल है, ये इसमें सूजन आती है और फटती है, तो फिर पैर गिरने लगता है। पैर गिरने लगता है तो
ये ऐसे गिर जाता है, ये देखो ये सपाट हो गया एंड पैर ऐसा गिर जाता है, तो पीछे से देखोगे तो पैर गिर जाता है ऐसा, और यहाँ की मसल फट जाती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फ्लैट फुट ड्रिवन बाय दिस मसल. इंडिया में अलग है, इंडिया में मालूम है कि लोग बचपन से ही फ्लैट फुटेड है. अच्छा. डेवलपमेंट में आप पूछोगे 90% ऑफ द टाइम पहले से ही आज कम था. सिम्टम्स बाद में आए. सिम्टम्स कब आए? या तो 15 साल की उम्र में आ सकते हैं या 50 की उम्र में आ सकते हैं. सो द पेन इज लेटर, दैट इज बिकॉज आपकी मसल बाद में सूजन आने लगती है, लिगामेंट्स फटने लगते हैं, एंड कंपेंसेशन जो पेशेंट था या पर्सन था इतने टाइम तक कंपेंसेट कर रहा था, फाइनली वन डे ये मसल फटती है, लिगामेंट फटता है या फिर आर्थराइटिस हो जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग सिम्टम. एंड द रीजन इज इंडियंस में टिश्यूज आर लैक्स. हम अब बोलते हैं ना हम सुपर लैक्स है, डबल जॉइंटेड है. इंडिया के जो कोलाजन है इज डिफरेंट देन वेस्टर्न कोलाजन. वी आर मोर लूज, मोर फ्लेक्सिबल. अच्छा. उसके वजह से इंडिया में फ्लैट फुट होता है. तो इट इज लिगामेंट ड्रिवन, ओके. while वेस्टर्न साइड में इट इज टेंडन ड्रिवन, अच्छा. मसल ड्रिवन. सो ये अलग टाइप का. इसलिए मेरा एक और यही है, लास्ट 5 साल से आई एम स्टडिंग ऑन फ्लैट फुट एंड इंडियन फ्लैट फुट को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एल्गोरिदम वेस्टर्न साइड का नहीं लगता है. वी हैव टू हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट. इंटरेस्टिंग. तो डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे कि पंजे, एंकल, इसकी वजह से घुटना, बैक और काफ़ी परेशानियां आती हैं. तो एक थोड़ा टेस्ट करते हैं आगे जाने से पहले. तो अगर आपको परमिशन हो तो मैंने अपने टेनिस शूज़ जो कि लगभग 1 साल इस्तेमाल करे थे, मैं लेके आया हूँ. साफ सुथरे धो धा के लाया हूँ. कोई बात नहीं, ठीक है. तो अगर आप कैमरा पे उसको देख के एनालाइज कर पाओ और प्रिडिक्ट कर पाओ कि उसकी वजह से मुझे शायद क्या एडवांटेज है और क्या मुझे दिक्कत आ रही है या आ सकती है, तो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स. सो इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हर पेशेंट जो मेरे पास आता है, फर्स्ट थिंग मैं जब देखता हूँ उसको वॉकिंग और उसके जूते से मोस्टली मेरा 90% डायग्नोसिस हो. अच्छा, वहीं पे आप सकते हैं. वहीं पे हो जाता है. तो ये 1 साल पुराने मेरे टेनिस के शूज हैं. आप देखेंगे ऊपर से भी थोड़े से क्रैक हो चुके हैं, है ना. ये ठीक है. जस्ट ऋषभ पूछ रहा हूँ कितने टाइम तक ये जूते ये 1 साल मैंने इस्तेमाल किया. खाली 1 साल यूज किया? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग. तो वेयर एंड टेयर काफी ऊपर है, आपने काफी अब्यूज किया है, बट आप देखेंगे ऊपर से चौड़ा नहीं है. दैट मीन्स आपको फ्लैट फुट लग नहीं रहा है. ठीक है. तो हम एक रख देते हैं, दूसरी वाला राइट वाला देख लेते हैं. सो जैसे ऊपर से बताया मैंने, ठीक है, ऊपर का बाकी ठीक है. अभी इनसोल की बात करेंगे या सोल की, आउटर सोल बोलते हैं. पीछे वेयर एंड टेयर ज्यादा नहीं है. अभी जैसे अगर आपका ये थोड़ा सा वेयर आउट है तो आप लैंडिंग जो करते हो थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हो. ओके. सो दैट मीन्स आंच या तो नॉर्मल है या फिर थोड़ा सा हाई आंच हो सकता है. फ्लैट फुट में लोगों में ये साइड वाला आंच ज्यादा घिसना शुरू हो जाएगा. बट सबसे बड़ी बात, आपका पूरा फ्रंट साइड पूरा वेयर आउट है. दैट मीन्स आप फ्रंट साइड में लोडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो. दैट मीन्स आपका अकिलीज टाइट है, अकिलीज टेंडन या काफ आपका टाइट है. काफ मेरा टाइट, आप सही पकड़े हो. ओके, करेक्ट. सो ये दैट मीन्स यू आर लैंडिंग टू मच एंड यू नीड, जरूरी नहीं है हर चीज को, कंडीशन को सर्जरी की जरूरत है. 90% या 95% ऑफ द टाइम आपको एक्सरसाइजेस रिहैबिलिटेशन में ठीक हो जाएगा. तो खेलते वक्त मुझे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये मेरा कंडीशन वर्स ना हो? इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन वापस, कि लोग अभी जैसे यंगस्टर्स से लेके एल्डरली पीपल तक लोग सब फोकस करते हैं स्ट्रेंथनिंग, मसल बनाओ, काफ मसल काफ बनाओ, बाइसेप्स बनाओ, अपर बॉडी बनाओ. ग्रेट, अच्छी बात है, बट वी फॉरगेट कि स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 2 चीज मैंने जैसे बताई थी पहले भी, कि जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे टिश्यू इलास्टिसिटी, मसल इलास्टिसिटी लूज होता है. तो मसल्स एंड टिश्यू स्टिफर हो जाता है. सो जैसे आप जितना फ्लेक्सिबल थे यंग एज में, जैसे एज के हिसाब से आप स्टिफ हो जाते हो. सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देन स्ट्रेंथनिंग एंड इक्वल टाइम ऑलमोस्ट. ऐसा नहीं कि 2 मिनट स्ट्रेचिंग कर दिया और फिर 20 मिनट स्ट्रेंथनिंग करो, वैसे नहीं चलेगा. ऑलमोस्ट इक्वल टाइम आपको स्ट्रेचिंग में भी देना पड़ेगा. इक्वल टाइम. 1 घंटा खेले तो 1 घंटा स्ट्रेच.
खेलना नहीं है, स्ट्रेचिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ. ओके. इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, अच्छा, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग, नॉट प्लेइंग. नॉट प्लेइंग, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग हैज टू बी इम्पोर्टेंट. एंड प्लेइंग के पहले भी स्ट्रेचिंग एंड प्लेइंग के बाद भी स्ट्रेचिंग इम्पोर्टेंट. एंड सेकेंड बात ये जो हो रही है अभी, जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं एंड इंक्लूडिंग माई सन, व्हाट वी आर फाइंडिंग इट के जो इंडियन ट्रेडिशंस थे, जमीन पे बैठना, स्क्वाट करना, इंडियन टॉयलेट, ये सब बंद हो गया है. एंड मेट्रोज में तो डेफिनेटली बंद हो गया है, मे बी रूरल साइड मे बी देयर, मेट्रोज वी डू नॉट सी इट. उसके वजह से क्या हो गया कि हमारी काफ मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, सब टाइट हो रहे हैं. एंड वी आर सीइंग प्रॉब्लम्स ऑफ टाइट मसल्स, टाइट टिश्यूज, टाइट बैक इन यंगर पॉपुलेशन. माय सन हैज इट एंड माय सन हैज. एंड दूसरा एक और प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आपका मसल्स टाइट होते हैं, स्पेशली फ्रंट पार्ट में कॉन्स, कैलोसिटी डेवलप होना चालू हो जाते हैं. अच्छा. हाँ, सो एक और चीज़ है, लाइक लोग कॉन के लिए और कैलोसिटीज के लिए सर्जन के पास जाते हैं, जनरल सर्जन. वो क्या करते हैं, निकाल देंगे कॉन को, निकाल दिया, ब्रिलियंट, 6 महीना तक फायदा रहेगा, कौन वापस आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है? टाइटनेस. आपने वो तो ट्रीट किया ही नहीं. या फिर दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे ये चीज है, अपने फ्लैट फुट की बात की थी, ये हाई आंच है. ये उल्टा किस्सा है. ये उल्टा किस्सा, इसमें आंच बहुत ज्यादा है. नाउ यू इमेजिन, लाइक अगेन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, अगर बहुत ज्यादा आंच है तो प्रेशर कहाँ आएगा? हील पे और इस पे. सो इस पे अगर प्रेशर आएगा तो क्या होगा बॉडी में? कौन होगा या कैलोसिटी होगा. नाउ आपने अगर कौन को निकाल दिया और इसको ट्रीट नहीं किया तो वापस आ जाएगा. सो यू नीड द बायोमैकेनिकल ट्रीटमेंट. आई एम नॉट सेइंग सर्जरी. इसको या तो स्ट्रेचिंग करो, पैडिंग दो, अप्रोप्रिएट फुटवेयर करो, इंसोल्स यूज करो. लास्ट स्टेज मे बी सर्जरी, बट सर्जरी नॉट कौन का नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ दिस हाई आर्च. ओके. सो ये इंपॉर्टेंट है. तो ट्रीटमेंट बेसिक जो कॉज का ट्रीटमेंट करो, नॉट द सिम्टम का. समझा. किन केसेस में आप सर्जरी तक जाते हो? क्योंकि एक पेशेंट का सबसे बड़ा डर, और लाइक आई वाज सेइंग कि अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत अलग एक्सट्रीम्स पे इनपुट आते हैं. आपके किस्से में कब आप ये कहते हो कि यार ये तो सर्जरी का केस बन चुका है? एज ए सर्जन आई लव सर्जरीज, ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है. एंड आई एम एक्चुअली, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ सर्जरी में. अगर पेशेंट, एंड कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं, इन्वेजिव. सो अगर एक पेशेंट एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है तो उसको मैं दवा भी क्यों दूं? अगर वो दवा से ठीक हो सकता है तो मैं इंजेक्शन क्यों दूं? अगर वो इंजेक्शन से ठीक होता है तो मैं सर्जरी क्यों करूं? यू सी द लेवल ऑफ इन्वेजिवनेस. सो आई स्टार्ट फ्रॉम एकदम बेसिक टू द एक्सट्रीम. एंड पेशेंट जो मेरे पास आते हैं मोस्टली, जैसे मैंने बताया, टर्शियरी रेफरल. सो ऑलरेडी ये फर्स्ट 3 पार्ट हो चुका होता है. सो फिजियो हो चुका होता है, मेडिसिन तो भर भर के लिए जाते हैं. एंड बॉम्बे में, नो ऑफेंस, बॉम्बे में इतना नहीं है, बट आप दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाओ, नो पार्ट्स ऑफ रीजन्स टू बी कमेंटेड, 10-10 दवाई दी जाती है. मेडिसिन उनका चलता ही है दवा पे. जैसे आपने बताया, ये ऑयल, वो ऑयल, ये मसाज, वो मसाज, कैल्शियम, विटामिन सब दे देंगे, पेन किलर 3-3 टाइप की, तो वो भी हो जाता है. सो लास्ट में बचता है या तो इंजेक्शन से हो सकता है या सर्जरी. नाउ इफ दे हैव ऑलरेडी हैड इंजेक्शन, तो देन द लास्ट ऑप्शन सर्जरी. सो एग्जांपल अगर मैं दूं, एंकल में इंस्टेबिलिटी है, जैसे आपका एंकल स्प्रेन हो गया है, आपके ट्विस्ट हो ही रहा है 2 साल से, 3 साल से, जैसे आपने बताया अभी मुझे खेलना है बट खेल नहीं पा रहा हूँ, एंड आई रियली वांट टू प्ले एंड माय एंकल इज गिविंग अ प्रॉब्लम, देन यू नीड सर्जरी एंड यू हैव गॉन थ्रू द होल हूप. सो मेरा बहुत क्लियर है, हैव द पेशेंट have gone through all the hoops and they have to earn the surgery. I do not need to give them surgery. I love the line. The patient has to earn the patient has to earn the surgery. And if they have not done it, ठीक कहाँ से भी आने दो, ये वर्ल्ड से we get everywhere. आपने अभी पहले फोन कॉल सुना, न्यूजीलैंड से पेशेंट आ रहा है. They have to earn the surgery. I do not need to sell the surgery. That is the most prime most my mantra for every patient. ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं. अमेजिंग. ओके, बढ़िया. तो डॉक्टर साहब, ये समझ में आ गया कि वो आपने जो 10 इंच के फुट पे इतना फोकस किया वो क्यों किया, और देश में तो खास तौर पे इसकी अवेयरनेस कितनी लो है. और अगर हम बात करें 25 करोड़ लोग आर्च को लेके दिक्कत में आ सकते हैं, सो वाजिब है कि ये स्पेशलिटी बनती है,
ये कॉन्वर्सेशन बनती है कि कोविड के बाद कि बहुत ज्यादा लोग बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, पैरों का दर्द, चलने में दिक्कत, एक कोविड की वजह से कुछ हुआ, दूसरा क्या वो कोविड में जो वैक्सीन ली गई है, इज देयर एनी सिम्टम दैट यू ऑब्जर्व्ड कि जिसकी वजह से वी आर फेसिंग एनी इशू इन आवर जॉइंट्स? इज दैट द केस? So I'll answer the second question first. कोविड की वैक्सीन के वजह से डायरेक्टली कुछ हुआ है? मे बी, आई थिंक सम पीपल ब्लड जो है, some changes have happened in the blood flow. So blood mobility or thickness of the blood you would say. So उसके वजह से avascular necrosis, जो हड्डी का जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, वो देखा गया है, वो रिपोर्ट किया गया है, वो रिपोर्ट किया गया है. सो स्पेशली ऑर्थोपेडिक साइड में एवास्कुलर नेक्रोसिस, हिप का इंसिडेंस बढ़ गया है, ऑपरेशंस बढ़ गए हैं. इफ यू लुक एट सम पीपल गेटिंग जस्ट डेड, ड्रॉप डेड, प्रोबेबली बिकॉज एम्बुलस हुआ है, चेस्ट में गया, पल्मोनरी एम्बुलस बोलते हैं, विच कैन कॉज इमीडिएट डेथ, या फिर लेग में गया, डीवीटी जो बोलते हैं, जो पैर में सूजन वगैरह है. सो आई थिंक दे आर सम इंसिडेंट्स रिपोर्टेड. एवियन हिप डेफिनेटली रिपोर्टेड है, नाउ वेल डॉक्यूमेंटेड भी है, एंड सर्जरीज बढ़ गई है. सो दैट इज वेरी क्लियर. सो ब्लड थिक हो गया है जिसे. सो दैट इज द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट, हैव वी इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ जॉइंट पेन वगैरह वगैरह? आई थिंक कोविड के बाद एक तो नज़रिया खुद के बॉडी और हेल्थ पे पर्सपेक्टिव, नज़रिया बढ़ गया है. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बिल्कुल has increased. May not be at a very lower level, but definitely middle class and upper class, how to look after yourself. That has definitely increased. And more so, actually, initially, जब लोग जो house bound थे, they started doing more steps. So I don't know. So एक और incident इसकी corollary है. मेरे पास Samsung भी है, मेरे पास Apple भी है. Samsung tells you 6,000 steps, Apple tells you 10,000 steps. बिल्कुल, हाँ. क्यों? किसने बोला है? आपके लिए 10,000 steps बरोबर है, मेरे लिए 6,000 steps बरोबर है. Who has told you? Where is that number coming from? That's not coming from Indian population. So these are arbitrary numbers. And during COVID time क्या हुआ? आपके पास Apple है, आपने 10,000 स्टेप किए. उसके पहले आप नॉर्मल वर्क करते थे, 2,000 होते थे. People started getting foot pain, foot fractures, what we call as a stress fracture. इंसिडेंट्स बढ़ गए. अभी भी लोग आते हैं मुझे 8,000 10,000 स्टेप्स करना है, मुझे 4 किलोमीटर चलना है, 6 किलोमीटर चलना है. क्यों भाई? आपका हाइट, अगर हाइट आपका 5 फुट है, तो यू आर नॉट गोइंग टू वॉक. यू शुड नॉट वॉक फॉर 10,000. दैट मीन्स यू आर ओवरलोडिंग इट. While if you're tall 6'2", maybe 12,000 is a better option. So it is not a definite number. You have to have a normal proportion of things. How do you want to do it? या कितना चलना चाहिए? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने बॉडी को समझो, अपने स्ट्रक्चर को समझो, एंड अकॉर्डिंगली एक्टिविटी करो. डॉक्टर साहब, आप क्या ये कह रहे हो कि जो टॉल लोग हैं उनके लिए ओके है लॉन्ग डिस्टेंस, एंड शॉर्ट हाइट लोगों के लिए कम डिस्टेंस होना चाहिए? व्हाट आर यू सेइंग? सो डिस्टेंस नहीं है, इट इज द स्ट्राइड्स ना. इट इज द स्ट्राइड्स व्हाट यू आर डूइंग एट. सो इफ यू डूइंग 20,000 स्टेप्स, राइट, योर वॉकिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर. While if you are doing kilometer, so 20,000 steps may be less a kilometer for a 5-footer versus a 6-footer, or 20,000 steps will be a longer. Now the load on that foot will be more for one person than the other. So you have to understand what you want to do. And the other thing is, अगर activity increase भी करनी है तो 10% per week ही करना है. That is a very important number. लोग आज 10 मिनट चले, 2 दिन के बाद 20 मिनट चले, थर्ड 4 डे के बाद 40 मिनट चले, एंड देन यू गेट पेन. एंड एक सिंपल मंत्रा है, अगर आज आपने जो किया वो कल भी कर सकते हो, दैट यू हैव डन इट राइट. अगर आज आपने 15 मिनट चले और कल मैं 10 मिनट करूँ, दैट मीन्स 10-15 मिनट्स वाज टू मच. सो अंडरस्टैंड योर बॉडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए समटाइम्स एक सोल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू एवरीबडी. सो इट हैज टू बी टेलर मेड टू मोस्ट ऑफ द पीपल. तो बड़ा इंटरेस्टिंगली ना, हम लोग लाइफस्टाइल स्पेस में एंट्री कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन, जो मैं सोच रहा था इसमें. इस चक्कर में श्रद्धा कपूर भूल गया मैं. तो श्रद्धा कपूर का एक पिक्चर था, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू हैव ट्रीटेड हर
ankle or foot injury as well. थोड़ा उसका बताइए उनको क्या हुआ था और कैसे वो ठीक हुआ. Interesting here. So again, it is an out in public space. Her own Instagram video is there where she's wearing a boot, which is like a Terminator boot. जी. Her she has a issue with a calf, and again coming back to the tightness. See, you are doing an activity without enough stretching. Without enough stretching, हाँ जी. So you may be bound to injuries, and she is acting in this role, and this is again in public space. Lakshman is the director who is doing biopic on Lavani dancer. Lavani dancer. That's a dance sequence. Dance sequence, correct. So where there is a lot of very high-end dancing involved, and if you have your muscles are not stretched up, again they are not strong. Strong you can always compensate. Stretching you can't compensate. And if you are not stretched enough, you will get some tear or tissue tear. Luckily, she had only a minor injury. So she is able to manage with only with the rest and the Terminator boot, which we call it. Oh, there is a term called Terminator boot? No, it's not a Terminator boot. She has used it. It is not a Terminator. Actually, it is called as a Beckham type boot. Beckham had a Achilles tendon tear almost 15 years back. Oh. So जहाँ Achilles tendon उसका tear हो गया था, and he was using Rahul Dravid was using it during the last IPL where he was in the लंबा चौड़ा, yes. So वो is a very good substitute for plaster. I almost use it daily, almost 3 to 4 in a day. We use it on a patient. मेरे patient बहुत they love it because plaster की ज़रूरत नहीं है, तो आप खोल सकते हो, आप नहा सकते हो, आप सो सकते हो without that, and then चलते समय you wear it. So it's a very easy to do it, very I would say comfortable, and you don't need a plaster. So again, but coming back to the point, importance of stretching. Stretching, very important. And we had a lot of patients, similar things, but that is what it is. And as I said, most of the time you don't need surgery. Simple things can be managed. पता मुझे एक लाइन समराइज करने मन कर रहा है, और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया सा नहीं है, बट क्या हो रहा है कि लोग लाइफ बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, खुद की बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर रहे. Very well said, Deshan. ओके, तो चलो स्ट्रेच के जैसे स्ट्रेच का नाम है, तो स्ट्रेच इन द डिस्टेंस दैट वी रन, है ना. तो मैं बात करना चाहूंगा अब मेरे दौड़ने वाले भाई और बहनों के बारे में, है ना. तो मैं हमेशा यही सोचता था, यार 5 किलोमीटर दौड़ लियो भाई, और क्यों दौड़ रहे हो, है ना. तो मुझे लगा 7, 8, 10 किलोमीटर ठीक है ना. बट जब मैं हमारे इस कॉम्प्लेक्स में आया तो 15, 20, 25 तो बच्चों का खेल जैसा लग रहा था. बट मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा कि ये मैराथन एज अ रेस, एज अ स्पोर्ट, एज अ लाइफस्टाइल कितना सही और कितना गलत है. गुड क्वेश्चन, एंड इसमें मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हूँ, मेरे थॉट्स थोड़े कंट्रोवर्शियल भी है, बट माय पर्सनल थॉट सेपरेट एंड एज अ डॉक्टर सेपरेट रखूंगा. लेट्स टॉक अबाउट इनिशियली किस में बारे में बात करो, डॉक्टर के बारे में बात करो कि पर्सनल बारे में बात करो? जो कड़क बात है वो बताओ. सो ओके, पहले डॉक्टर के बारे में बात करूंगा. सो माय व्यू, नहीं, सो एज अ डॉक्टर आई एम अ वेरी क्लियर थिंकर कि अगर आपको रन करना है, एंड इफ़ यू वांट टू रन एंड इफ़ यू कैन नॉट रन, आप रन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, जो होते हैं लोग बहुत रनर्स के पास है, जो रन नहीं कर पा रहे हैं, तो दे रियली गेट डिप्रेस्ड. करेक्ट. या बॉस मेरा पैर प्रॉब्लम है, मेरा दर्द हो रहा है, वाई कांट आई रन. सो एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं ठीक करूँ, आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करूँ ताकि आप रन कर सको. ठीक है. So that is what my thing is, and उसके लिए बहुत important चीज़ है as a marathon runner. And when we are talking of marathon, we are talking only of full marathon. 42.18 किलोमीटर. 42 किलोमीटर्स वाला जो रन है, that is a proper marathon. ठीक है, चलो मैं तो ले भी लूँ कि हाफ मैराथन भी ले लो, 21 वाला. चलो ठीक है, माफ किया. So 21 और 42 वाले को आपको रन करवाना है. So इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए you have to be part of a group. You have to be a part of a running group जो आपको प्रॉपर ट्रेन करवाए. ओके, रेगुलरली प्रॉपर ट्रेन हो, उसमें ट्रेनिंग में खाली रनिंग नहीं हो, आपका स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेंथनिंग हो, रिहैबिलिटेशन हो, फिजियोथेरेपी हो, ये सब होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप डे 1 आ जाओ, हाफ मैराथन रन कर दिया.
दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट। साथ में आपका डाइट बरोबर होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, वी हैड द थर्ड क्विकेस्ट रनर, फीमेल रनर ऑफ TMM और SCM तभी जो था स्टैंड सीम वाला, शी हैड फुट पेन। We found she had a fracture in the foot purely because her nutrition in terms of magnesium and selenium was low. अच्छा, So diet has to be very good. So especially if you're running. And third and the foremost, a third important thing is footwear. आप क्या पहन के रन कर रहे हो, एंड उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड। ना कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, आपका आर्च नॉर्मल है, फ्लैट फुट है या हाई आर्च है। यू विल बी सरप्राइज्ड, एक्चुअली हाई आर्च वाले लोगों को फुट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कंपेयर टू फ्लैट फुट। अच्छा, हाँ, जबकि आप जब शू बाई करने जाओगे सब जन बोलेंगे ये प्रोनेटिंग पे सब पैर गिर रहा है, एंड सब आपको A6 के शूज या किसके दिला देंगे। A6 तो बहुत बिका है प्रोनेशन के नाम पे। प्रोनेशन के नाम पे। बट आपको फुट पेन है तो मोस्ट लाइकली फ्लैट फुट भी हो सकता है, बट द अदर साइड हाई आर्च वाले को। सो गिवन अ चॉइस बिटवीन, निशान मैं आपको पूछता, अगर आपको फ्लैट फुट है या हाई आर्च है, क्या चूज करोगे आप? आपकी बातों से सुनकर तो मुझे फ्लैट फुट ठीक लग रहा है। करेक्ट। सो फ्लैट फुट अगर ऑप्शन है तो फ्लैट फुट, बिकॉज पीपल विद फ्लैट फुट may not have symptom. People with high arch almost Will definitely have some. 99 to 100% will have symptoms in their lifetime. अच्छा, क्योंकि हील पेन, फोरफुट पेन, टोज, एंकल इंस्टेबिलिटी, एंकल स्प्रेन, टेंडन, अकिलीज टेंडन रप्चर, ये सब हो सकता है। तो यहाँ से प्रेशर आ रहे हैं। हाँ, सो अकिलीज टेंडन पे पेन होना, टेयर होना, एंकल स्प्रेन होना, हील पेन होना, फुट में पेन होना, इधर कॉन्स कैलोसिटी, इन टोज में प्रॉब्लम होना, ये सब हाई आर्च में हो सकता है। फ्लैट फुट में ज़रूरी नहीं है कुछ भी हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो कमिंग बैक, सो मैराथन रनिंग के लिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप करोगे, एंड दिस इज व्हाट आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, कि ये सब हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू रन। शिन स्प्लिंट सॉर्टेड हो जाएगा, IT बैंड सिंड्रोम है वो सॉर्टेड हो जाएगा, नी पेन है वो भी ठीक हो सकता है। दीज ऑल नॉट एन इशू। नाउ दिस इज एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग। अब आप दिल की बात बताओ। अगर आप एज अ पर्सनल लेवल पे लो जी। तो बस, अगर ह्यूमन है हम, सो इफ यू वर मेंट फॉर रनिंग, ह्यूमंस वर मेंट फॉर रनिंग, वी वुड बी फोर लेगेड एनिमल्स। हाँ, गॉड है, नेचर ने हमको 2 लेग क्यों बनाया? मंकीज है, काउस है, बफेलोज, हॉर्सेज, ऑल 4 है, दे ऑल रनिंग। ह्यूमंस आर 2 लेगेड एनिमल्स। सो मुझे लगता है एज अ लोअर लिम्ब सर्जन, एज अ फुट एंड एंकल सर्जन, yes, you can do running, you can do, but as to you are, every time you're running, you are, I would say, almost you are abusing your body. And more so, ठीक है, starting में it's okay, but later on as you go and you start getting aches and pains and niggles, and you keep doing this, it's just going to get worse. It's not going to get better. There are other sports you can do it, which will can equally आपको एंगेज भी रखेगा, आपको बेटर भी लगेगा। एग्जाम्पल, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, क्रॉस ट्रेनर है, रोइंग है, ये सब आप कर सकते हो, जिसमें नी पेन हो, फुट पेन हो, बैक पेन हो, all can be dealt with equally, and you still enjoy the time. So that is my personal life. But as I said, 2 different views, because I get, see, my aim for any patient to come, आपको क्या चाहिए? आपको रन करना है, no problem, I will get you running. आपको कूदना है, मैं कर दूंगा. That is as a doctor I'm telling you, and I'm not coming from that strata of doctors कि आप बंद कर दीजिए. नहीं, बंद नहीं करना, आपको करूंगा, I will take care of you. और सब जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो 60-70 के बाद बोलते हैं ना, अरे मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, उन कंडीशंस में आप क्या सजेशन दो कि पुश फॉर इट, गो फॉर इट, कीप ट्राइंग, क्या बोलते हो आप टिपिकली एक बुजुर्ग इंसान को, पेरेंट्स को? So parents को, see, mobility is the way of life. Mobility is movement, and movement is life. The day you stop moving, your joints will get stiffer, muscles will start losing their muscle mass, bones will start disintegrating. It's too big a word, but bones need stress. आप हड्डी को जितना लोड करोगे, हड्डी इतना मजबूत होता है, एटलीस्ट इनिशियल, एंड लेटर ऑन अगर आप हड्डी को लोड नहीं करोगे, हड्डी खोखली होती जाती है. सो यू हैव टू मेक देम लोड.
सो मोर द रीज़न है जो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, थोड़ा वेट बेयरिंग, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग, बुजुर्गों भी करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए. अगेन कमिंग बैक, रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी यंगस्टर्स करते हैं, ओल्डर पीपल आर जस्ट गोइंग वॉकिंग. Walking is good for mind and soul. You really need some strengthening exercises to keep yourself fit. जी. तो डॉक्टर साहब आपने तो बहुत सारा लंबा चौड़ा चेकलिस्ट बना दिया मैराथन के लिए, करेक्ट? अब Sure. बोला तो ये जाता है कि भाई ऑल यू नीड इज अ शू, अ रोड एंड विलिंगनेस इन योर हार्ट टू रन. हाँ, Sure. बट आपकी राय मुझे लगता है थोड़ी सी अलग प्रकार की, तो थोड़ा बताएं आपकी क्या सोच है. So जैसे मैंने बताया, मैराथन इज द न्यू गोल्फ स्पोर्ट. कैसे? गोल्फ में क्या होता है? Why do people play golf? ठीक है, you play golf for the sport, but it's all the networking happening. It's a rich man sport. Now that is happens in the western side. इंडिया में क्या हो रहा है? गोल्फ कितने कितने ग्राउंड से या कितने रिसोर्ट से जहाँ गोल्फ प्ले कर सकते हैं. बॉम्बे में देखो आप, एक चेंबूर में है, वन न्यू बॉम्बे, बट लोग कैसे करेंगे? सो मैराथन, रनिंग, दैट इज वे ऑल द सोशलाइजिंग एंड नेटवर्किंग. एंड मुझे लगता है आपने जो स्टार्टिंग में बताया था, आपने भी रनिंग चालू की, जी. लॉट ऑफ सोशलाइजिंग हैपनिंग देयर. हाँ सो lot of सोशल conversation. कॉन्वर्सेशन, नेटवर्किंग. कौन जाता है कि एक्चुअली रन करना है? कौन जाता है कि आई वांट टू keep myself really fit and I want to achieve this? Very few, certain segment of people, and I admire them and I don't mind treating them because they are there for the sport. But if you look at it, no offense, now look at every big marathon event. How many corporates are sponsoring and how many actual individual are there? तो आप देखिए, अगर आप मैराथन टीएमए में भी परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितने हैं? सबसे ज्यादा ड्रीम रन में आते हैं. तो ड्रीम रन होता है क्या कि खाली वॉकिंग हो रहा है? पीपल आर जस्ट गोइंग देयर फॉर, यस यू वांट टू पार्टिसिपेट. इट्स अ कार्निवल. It's a carnival thing, right? So if you have 1 lakh, or say percentage wise, I think 70% of people are not running. 70 or 80% I You would can't say. run. एक तो रोड इतनी छोटी है, this is like almost 30,000 Correct. people. और इस बार तो I think they are taking the CRZ also, I think. तो थोड़ा रन हो सकता है. और actually I think the segment divided is also people who really want to run is उनको पहले जाने दिया जाता है, and then you have this whole carnival business. Correct. That's how it works. So, and everybody is there, photo डालो, Instagram post डालो, status डालो. That's all it is. Are you actually there for the sport? If you're there for the sport, if you're there for Ironman, I'm all for it. Great. Then you need a full, as I said, rehabilitation, trainers, nutrition, footwear, and the whole attire, which is an expensive sport. Correct? It's not cheap. Your proteins, your dietitians, your nutritionist, your trainers. Your attire also. For Attire, the footwear. watch. The watches are so expensive. Exactly. And your footwear. Cheap नहीं आता है. ये expensive sport है. It's not for the common man. And how many people actually common man going and running full marathon? Very few. Very few. So it's a corporate driven. It's a rich man sport. And it's equivalent to golf. How many? No offense, लोग startup people doing golf. आपने देखा है? अभी हम जब रनिंग की बात करें तो आई थिंक ट्रेडमिल के बारे में जरूर बात करनी चाहिए. Sure. और ये हमेशा ना एक इंट्रीग रहता है. 5-6 ट्रेडमिल है लाइक हमारे जिम के अंदर, तो कोई 6 पे चल रहा है और कोई 6 पे दौड़ रहा है, और कोई 8 पे चल रहा है और कोई 8 पे दौड़ रहा है. तो ये कैसे डिसाइड करें भाई किसने कितने पे दौड़ना या चलना चाहिए आपके राय में? इंटरेस्टिंग पार्ट है ये. अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस ही है हमारा, एंड विच आई केम टू द कंक्लूजन ऑल्सो. सो शिल्पा एंड वी इनिशियली स्टार्टेड विद गोइंग टू द जिम, एंड शिल्पा यूज्ड टू सेट, शिल्पा इज माय वाइफ, shortish than me, so she would set at 5.5 and she would run. वो सेटिंग करके वो निकलती थी और मैं चालू 5.5 पे, आई एम जस्ट वॉकिंग, सो आई एम टॉलर. सो इट रियली डिपेंड्स. Are you there for walking? Are you there for brisk walking? Are you there for running? That really determines on your height, and again depends on the stride length. So stride length is the distance between the one leg and the other leg. That is called the stride. तो वो आपको जानना जरूरी है. मोटा मोटा शॉर्ट पर्सन है तो 4.55 या 5.5 में आपका ब्रिस्क वॉकिंग हो जाएगा. सो अराउंड 5.52. अगर आप टॉल हो तो मे बी इवन 6.5 यू विल बी वॉकिंग. आप ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल वॉक करोगे. 7.5 पे यू विल स्टार्ट डूइंग रनिंग.
So height is very important in what setting of your treadmill will be there. एक क्वेश्चन और है इसमें मैं ऐड करूंगा कि इज ट्रेडमिल वॉकिंग गुड, हाँ, या कौन से सरफेस पे आपको चलना चाहिए. एंड आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेडमिल पे चलो बट इट्स बोरिंग. इफ यू हैव अ बेस्ट ऑप्शन इज अ ग्रास सरफेस, फ्लैट ग्रास सरफेस इज अ बेस्ट. सीमेंटेड पे तो डेफिनेटली नहीं चलना चाहिए. मोस्ट ऑफ द बिगर सोसाइटीज इन बॉम्बे एंड आउटसाइड ऑल्सो यू विल हैव अ नाइस ट्रैक विच इज सॉफ्ट. जो नीचे मिट्टी होती है ऊपर ट्रैक होता है, दैट इज ऑल्सो गुड. दूसरा एक और चीज मैंने फाइंड आउट किया है कि लोग एक ही तरह से वॉक करते हैं. दे आर डूइंग ओनली वन वे. सो क्या होता है उसमें ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसल्स आर एक्टिव. सो जैसे आपने लेफ्ट में ही टर्न ले रहे हो कंटिन्यूस, लेफ्ट रिकमेंडेड. अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी देखो, यू टर्न ऑन योर लेफ्ट, सो इट्स एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. सो एक ही साइड है तो आपका लेफ्ट लेग एक तरह से पड़ेगा और राइट लेग एक से पड़ेगा. सो यू विल गेट अ पर्टिकुलर मसल प्रॉब्लम ऑफ ओनली वन लेग. My advice is keep changing it. Don't keep the same routine. That is one part. So change the routine. तो एक बार आपने ये साइड कर दिया तो दूसरी साइड वैसा करो. सो आपके दोनों लेग्स के दोनों सब टाइप के मसल्स वर्क करेंगे. हिप के मसल्स, नी के एंड फुट के एंड लेग के ऑल्सो. अदरवाइज यू विल डेवलप shin splints, you will develop iliotibial band syndrome. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक तो बताया कि चेंज ऑफ रूट होना चाहिए. सेकेंड चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, फुटवेयर भी डिफरेंट होने चाहिए. अच्छा, आपके पास एटलीस्ट 2 पेयर होने चाहिए फुटवेयर. क्योंकि क्या हो रहा है, आप जब वॉक करते हो जो फुटवेयर गेट्स अकस्टम टू योर वॉकिंग, तो थोड़ा वेयर इधर थोड़ा वेयर उधर हो गया, एंड यू कीप यूजिंग दैट सेम फुटवेयर. वो वेयर एंड टेयर आपके वॉकिंग के स्टाइल में आ जाएगा. एंड देन सडनली ऑफ कोर्स 1 year 2 years के बाद, and now this is also interesting and this is my research topic as well, आपका फुटवेयर कब चेंज करना चाहिए. They say 1 year, somebody says 2 years, and actually does it depend on 1 year, 2 year, 3 years, or does it depend on how many steps have you taken, or depends on how many miles have you done. वो सेकेंड है. बट जब आप चेंज करोगे and suddenly you get into a new footwear, you may start having problem. So इसलिए 2 फुटवेयर रखने चाहिए. Maybe alternate, maybe weekly, depending on how it is. You should have 2 footwear to walk with. अच्छा, That is important. Now, सबसे important है, what would I do if I was doing it? The best is I would go out and walk in the open. It's just visually easy. Let's come to the basic philosophy. Why do people run? Why do you want to run? Tell me, Nisha. See, the caveman was running either to save life or to hunt. I don't see any other reason why somebody should have run. Correct. So that's why humans were not meant for running other than these 2 things. Exactly. Correct. But अभी चलो मैं बोलूँ आयरन मैन है, कोई है जो मेरी पेशेंट है, वो उसको रन करना है. Why? You are running because you want to be with yourself. Yeah. So it is good. That's my basic first statement. Running is good for, or walking is good for your mind and soul, not for your body. So you're with yourself. Now, when you're with yourself, what surrounding you want to be? Open space, right? Land नीचे, sky ऊपर है. That's what you want to be. Now, that is the best place is open space. Bombay, if you're in a big society, you have that. Otherwise, what is the best option? Next best option is probably on a tar road. But again, do it on a tar road than in cemented road. That's a better option. I would definitely not recommend cemented roads. That is very, very bad for both the feet and the knee. Very bad. बॉम्बे तो पूरा सीमेंटेड हो रहा है अभी. हाँ, तो सीमेंट हो रहा है बट रनिंग के लिए नहीं है, तो डोंट डू दैट. लास्ट ऑप्शन इज ट्रेडमिल. It's boring. Are you saying treadmill is bad? I would not say, okay, let's बोल दो choose डॉक्टर, it. It's in the lower category. It's something better than not doing anything. But as I said, why would you run? Okay. Also the other thing, let's come back to your same question. Running कर रहे हो, आपके पूरे बड़े सोसाइटी में 200 पीपल रहते हैं. अभी अगर मैं बोलूँ लेट्स डू अ वॉकिंग ग्रुप, कितने जन हो जाएंगे? Walking, everybody can do it. Everybody can participate. Age is not a barrier. You can have a child of say 5 to 85. You can get them walking. Walking and walkathon should be the next thing, where participation of every level is possible. Resources are lower.
investment is lower and good outcome. And you can talk also. You can And you can socialize talk much and better. socialize as well. अब बाहर तो हम पहन रहे जूते और हर प्रकार के जूते हैं ना, आपने बोला रनिंग के, वॉकिंग के, ऑफिस के, पॉडकास्ट के, वगैरह वगैरह के। अब घर में लेकिन नंगे पैर घूमते हैं, आपकी क्या सलाह है? तो क्या घर में भी चप्पल पहन के रहनी चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए? अगर आपको पैरों में कोई तकलीफ नहीं हो तो यू शुड बी बेयरफुट. और तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसके लिए? सो अगेन सी, मैं तो इवन बाहर जब जाता हूँ, इवन होटल हो गया या वी गो टू लॉट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, आई लाइक टू बी बेयरफुट. फुट यस एज अ बायोमैकेनिकल है, आपको चलने में ऑफ कोर्स चलने के लिए देता भी है एज अ ऑर्गन आई वुड से, बट सेंसेशन भी तो है ना. फुट इज अ सेंसरी ऑर्गन. You can feel it, you can feel the ground, you can feel the grass, you can feel the small pebbles, बड़े pebbles, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर. It is a sensory organ. तो आपको टच करना चाहिए, आपको मूव करना चाहिए. एंड अगर आप देखोगे barefoot walking या barefoot चलना, डेवलपमेंट करना वर्सेस फुट जो शू में डेवलप होता है, कंप्लीटली डिफरेंट है. आप अगर रूरल साइड में जाओगे, एंड हम लोग बहुत कैंप भी करते हैं, सो वी डू अ लॉट ऑफ ऑर्थोपेडिक वेलनेस प्रोग्राम्स एंड कैंप्स इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ एंड विलेजेस. एंड हमने क्या देखा है कि विलेजेस वगैरह में जो बच्चे लोग जो नंगे पैर चलते हैं, उनको फ्लैट फुट ही नहीं है, क्योंकि मसल्स इतने अच्छे डेवलप हो जाते हैं. क्या बात? वेल फुट में है तो आपका फुट नहीं मूव हो रहा है ना, आपके मसल्स नहीं मूव हो रहा है, आपका खाली एंकल मूव हो रहा है. जूता तो आपने खाली डाल दिया है पैरों पे, तो जूते पे आप चल रहे हो, खाली एड़ी रखी, फुट रखा, एड़ी रखी, मसल्स का मूव हो रहा है. सो नंगे पैर चलना अच्छी बात है, मड पे चलना, ग्राउंड पे चलना अच्छी बात है. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी सेफ, यू डोंट बी स्टूपिड. अगर अनहाइजीनिक है, अगर हैजर्डस सर्फेसेस है, डोंट वॉक, यूज सम प्रोटेक्शन, बट अदरवाइज सेफ हो तो चलो. लुक एट द अदर पार्ट. एंड ये मैंने भी नोटिस किया है, वी शिफ्टेड द हाउस इन बॉम्बे लास्ट 3-4 years बैक, एंड आई फाउंड कि मेरे को हील पेन चालू हो गया है. अच्छा. सो आई थिंक इट इज द सर्फेस ऑफ योर हाउस ऑल्सो मैटर्स. जैसे वुडन है या जो ओल्ड स्टाइल की जो पत्थर थे घरों में, एंसेस्टर्स के घर में, वो उसमें एड़ी दर्द नहीं होता है, पैरों में दर्द नहीं होता है. वाइल अगर आप ग्रेनाइट लगा दो, मार्बल लगा दो, उसमें मुझे लगता है कि पेन हो सकता है. नाउ यू आस्क मी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट दैट इज व्हाट आई हैव फाउंड इट, माय पर्सनल थिंग एंड मेरे पेशेंट्स में भी. तो अगर आपको एडी दर्द हो रही है, टोज में दर्द है, तो यस, देन आई वुड सजेस्ट शॉर्ट टाइम के लिए फुटवेयर वापरना चाहिए, यूज करना चाहिए टिल इट गेट्स बेटर. समझा. अभी फुटवेयर पे रहते हैं थोड़ी देर और. बर्कनस्टॉक अभी आग लगा रखी है, शोरूम पे शोरूम खुले हुए हैं, है ना, और बड़े महंगे जूते हैं. अभी इंडियन ब्रांड्स भी लेके आ रहे हैं कि भाई कॉर्क वाले चप्पल, है ना, अभी कोल्हापुरी डिजाइन कॉर्क शूज और चप्पल आने शुरू हो गए. प्राडा है, प्राडा, यस, प्राडा तो खैर मतलब अलग ही लेवल का कोल्हापुरी. तो ये जो कॉर्क वाले जो फुटवेयर हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? Birkenstock is known for two things. एक तो यस कॉर्क वाले, बट द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज द आर्च जो बना हुआ है जी. उसके अंदर. नाउ दो बात करें तो मेरे पास भी है सिमिलर कॉर्क स्टाइल, बर्कनस्टॉक नहीं बट इक्विवेलेंट है, आई गॉट इट फ्रॉम इटली. कॉर्क स्टाइल आर्च वाले, और मुझे फ्लैट फुट है, तो आई थॉट व्हेन आई बॉट इट कि मुझे अच्छे रहेंगे, बट आई कम्प्लीटली हेट इट. नॉट बिकॉज कॉर्क के है, बिकॉज जो आर्च है वो मेरे को सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक आर्च बन के आई हुई है. उसमें आर्च बन के आई हुई है एंड इट इज नॉट फिटिंग माई आर्च, एंड आई फाइंड कि मेरा स्किन जाड़ा हो जाता है. नो, एनी फुटवेयर विच यू बाय, विच यू यूज, जो आप यूज कर रहे हो, यू हैव टू गेट यूज टू इट. तो मैंने भी थोड़े टाइम ट्राई किया और अभी भी मैं पहनता हूँ, ऐसा नहीं, अच्छा फुटवेयर है, एक्सपेंसिव है बट अच्छा फुटवेयर है. आई स्पेंड सम टाइम, सो आई डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 minutes to half an hour, उससे ज़्यादा नहीं. इफ़ आई हैव टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस आई विल यूज इट. सो एक और चीज़ है, लोग चप्पल, एंड इंडिया में स्पेशली चप्पल, वॉकिंग चलना है चप्पल पहन के चल रहे हो, अब 4 किलोमीटर चलना है चप्पल पहन के चलो, दैट इज़ अ बैड हैबिट. फुटवेयर में अगर आप फिट फ्लॉप्स है या चप्पल्स हो या स्लीपर्स हो,
तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है। यहाँ से नीचे गए 5 मिनट में आप वापस आ गए हो। आप 2 घंटा पूरे मॉल में घूम रहे हो चप्पल में, बैड आइडिया। यू शुड बी यूजिंग गुड फुटवेयर। गुड फुटवेयर मतलब जेंट्स के लिए हुआ तो शूज हुआ, विच यू शुड बी, द फुटवेयर शुड बी होल्डिंग ऑन टू योर फुट, यू शुड नॉट बी होल्डिंग द फुटवेयर। अंडरस्टूड? जैसे अगर आप चल रहे हो तो आप क्या चप्पल को पकड़ के रखे हो ना, तो आप 4 किलोमीटर चप्पल को पकड़ के रखोगे तो मसल्स कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा, थक जाता है, एंड यू गेट डिफॉर्मिटी। वेल अगर आपका फुटवेयर अच्छा है, जो सैंडल्स है, सपोज लेट्स फीमेल्स के लिए सैंडल हुआ, तो वो फुटवेयर आपके फुट पे चिपका हुआ है, तो आपको मसल्स को ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है। बात करेंगे उल्टा, बर्किनस्टॉक से बेटर है क्रॉक्स। क्रॉक्स आप देख लीजिए, इट इज़ अ डेवेस्टेटिंग थिंग। शॉर्ट डिस्टेंस नीचे जाओ, शॉपिंग किया, वापस आओ, ठीक है। नए जो जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स है पूरे दिन क्रॉक्स में निकाल रहे, चल रहे क्रॉक्स में, बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया, शुड नॉट बी यूज। शॉर्ट डिस्टेंस गुड, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग नॉट एट ऑल गुड। गुड फुटवेयर, शूज, स्पोर्ट शूज पहनिए, लेस वाले शूज पहनिए, लेडीज को सैंडल विथ मल्टीपल स्ट्रैप्स पहनिए, एंड पीछे भी एक वो सैंडल स्ट्रैप आना चाहिए विच द सैंडल होल्ड्स ऑन टू द फुट, so that is a good footwear. Interesting. But just staying on the कॉर्क वाले फुटवेयर में, उसमें तो ये बताया जाता ना कि ये आपके पैर के हिसाब से शेप ले लेता है, तो क्या ये है या सिर्फ एक मार्केटिंग ड्रामा है? कॉर्क इज अ मटेरियल, सो इसमें 2 चीज़ें एक अंडरस्टैंड है, एक तो शेप हुआ और एक मटेरियल हुआ। कॉर्क इज अ स्लाइटली स्टिफर मटेरियल, सो वो काउंटर एक्टिव, काउंटर बैलेंस देता है या काउंटर फोर्स देता है, करेक्ट? इट इज नॉट टू सॉफ्ट, इट इज एक्चुअली ऑन द हार्डर साइड। You feel it very, and it is heavy. it is heavy, yeah, बिल्कुल। So सबको पसंद नहीं आता है, जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। So but you have to get used to it. So अगर आपका नॉर्मल फुट है, नॉर्मल आर्च है, आई थिंक यू विल लाइक इट। फ्लैट फुट बहुत ज़्यादा है, यू विल नॉट लाइक इट, क्योंकि पूरा रब होते रहेगा, एंड इट इज़ हेवी। सो वन इज़ द शेप, वन इज़ द मटीरियल। मटीरियल इज़ वेरी हार्ड, बट इट इज़ अ नेचुरल मटीरियल। अगर इसके अगेंस्ट बात करेंगे, स्केचेस ले लो। स्केचेस इज अ ब्यूटिफुल शेप, मटीरियल इज टू सॉफ्ट। करेक्ट, यू फील दैट, यू फील इट इज टू सॉफ्ट। नाउ जिसको थोड़ा सा फ्लैट फुट है और जो सपोर्ट चाहिए, वो स्केचेस में नहीं मिलेगा। इट इज लाइक वॉकिंग ऑन फोम। I was on Skechers, moved to Asics for the same. While अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, देन स्केचेस में नहीं मिलेगा। अगर आपको खाली अकोमोडेट करना है, सो व्हाट वी कॉल इज अ डिफॉर्मिटी, जो आपका होता है फ्लैट फुट में भी, फ्लेक्सिबल है या फिक्स हो गया है। अगर फिक्स हो गया तो स्केचेस विल बी गुड। अगर आपका फ्लेक्सिबल है तो आज बना के नहीं देगा। वाओ, बढ़िया। अभी हम बेयरफुट वॉकिंग, रनिंग पे अगर आई गए तो बड़े भाई हमारे और जबरदस्त रनर और लॉन्जेविटी और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन के बारे में अगर बात ना करें तो ये बात थोड़ी अधूरी सी रह जाएगी। बहुत बड़े एंडोर्सर हैं वो बेयरफुट रनिंग को लेके, नॉट जस्ट वॉकिंग, बेयरफुट रनिंग। वो पूरे देश भर, प्लस उनकी माता जो है वो भी बहुत जबरदस्त रनिंग में रही हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस बेयरफुट रनिंग, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इज इट रियली हेल्दी या ये फ्रैक्चर करवाने की बहुत जल्दी फास्ट स्पीड? सो सिंपल है, इन मेडिसिन देयर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग, ओके? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रोपोनेंट्स, बट हाउ हैव यू ट्रेन्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेनिंग आपकी कैसी रही है? आपने जिंदगी भर शूज पहने हो एंड सडनली गो बेयरफुट वॉकिंग और बेयरफुट रनिंग, you will have problems. You have to get used to it. Okay? So आप अगर धीरे धीरे ट्रेनिंग चालू करो, ट्रेनिंग करो सेफ एनवायरनमेंट में, सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ एनवायरनमेंट ना। आप अगर बाहर जाके आप रोड पे, बॉम्बे के रोड्स पे आप बेयरफुट वॉकिंग करो, रनिंग तो छोड़ दो, वॉकिंग करो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लहूलुहान हो जाएगा पैर। It is not going to be safe. So it has to be safer. Then it is okay. But it is not for everybody. Okay, so you have to get used to it. You have to train yourself, and you're okay with it. So I'm okay with that also. But most of the people, आप देखोगे, and अभी TMM next week ही पे आ रहा है, are into running, are in using shoes. And suddenly they will not be able to switch to barefoot.
you see the Ethiopians and the African guys, they all running barefoot almost. Barefoot, shoes भी नहीं है, barefoot है, because their body is built up like that, their training is like that, and that's okay with that. That's fine, not a problem. बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, मान लीजिए अंडर 5 किलोमीटर है या मे बी अंडर 3 किलोमीटर है, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस barefoot running versus running with shoe, which one would you recommend? As I said, I don't think so there is any recommendation. If you're stretching yourself, barefoot is also good enough. कोई issue नहीं. And धीरे धीरे आप अगर running चालू करो, short distance से long distance, I think that's the best because your muscles will really develop better in barefoot. So डॉक्टर साहब एक बात बताइए, when is the best time to buy a shoe? I think it's a very shoe छोड़ो, चप्पल or any footwear to buy. हाँ. If you buy in the morning or should you buy in the afternoon or evening? Interesting choice है, interesting question भी है. Most of the people शाम को जाएंगे. हाँ, मतलब मॉल में जाएंगे, मॉल के बाद शाम को गए, खाना पीना के बाद. So क्या होता है, पूरे दिन में आप अगर काम करो तो थोड़ा स्वेलिंग तो पैर में आता ही है, थोड़ा. इफ यू आर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, डेस्क जॉब है, चले बहुत, पैर में सूजन आएगा. शाम को आप गए, फुट शू ट्राई किया, ओके, ये साइज़ नहीं है, ये साइज़ से ले लिया और आपने बाय कर दिया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप यूज़ करो, ढीला है. हाँ, बिकॉज शाम को पैर में सूजन ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपको ऑलमोस्ट आधा साइज़ या एक साइज़ शू बड़ा आएगा. अब अगर मॉर्निंग में चले जाओ तो बिल्कुल सूजन नहीं है, तो आपने एक साइज़ अंडर ले लिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शाम को पार्टी में पहनो, टाइट है शू. कब ले भाई? आफ्टरनून में. So that is the best time to shop. Yes. Oh wow. Yeah. And invariably, and again, I don't want to be controversial, invariably हर जन and ladies को मैंने देखा चप्पल के समय, they always buy one size under चप्पल. आप देखो कभी भी चलते समय most of the females का या तो उंगली बाहर रहेगी या एड़ी बाहर रहेगी. It is undersized. Why? एवरी टाइम, हर साल में, सपोज एग्जाम्पल है, अगर आप जूते बाय कर रहे हो तो हर साल आप जूते बाय करोगे या 2 साल में एक बाय करोगे. आप जूते को आप साइज करवाइए. नो ऑफेंस, जैसे आप मार्क्स एंड स्पेंसर में जाते हो तो हर लेडीज़ का हर टाइम शॉपिंग में साइजिंग होता है. देन दे गिव यू द अप्रोप्रिएट अंडरगारमेंट. सेम वे जूते का भी आपको हर टाइम आप शू में जाते हो तो आपको साइजिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज हो रहा है आपका फुट थोड़ा गिरेगा, ब्रॉड होगा, तो साइज बढ़ेगा. तो साइजिंग करो और अप्रोप्रिएट फुटवेयर लो. एंड सिंपल है, हर फुटवेयर का थोड़ा सा डिफरेंस होता भी है, मार्जिन भी होता है. सो सम पीपल मे वर्क फॉर 41, मे नॉट वर्क फॉर 42. सो फॉर दैट पर्सन, दैट डे यू आर बाइंग, आप अपने फुट का साइज बरोबर से मेजर करो एंड बाय इट अप्रोप्रिएटली. सेकेंड थिंग, ऑलवेज दोनों साइज शू पहनिए, दोनों साइज. वॉक फॉर 5 to 10 minutes, बी कंफर्टेबल एंड देन बाय इट. थर्ड थिंग, डिस्काउंट में है यार, थोड़ा सा टाइट है बट लूज हो जाएगा, डू नॉट डू दैट. ये तो सेल्स वाला बोलता है सर 2 दिन में लूज हो जाएगा. नहीं होता है, जो आपको मिला है वही मोस्टली रहेगा. बिकॉज इमेजिन जैसे जैसे एज होगा तो थोड़ी सूजन भी आएगी, तो वो टाइट होते जाएगा. सो जस्ट वो बार्गेन में मिल रहा है, डू नॉट बाय इट, बिकॉज अ बैड फुटवेयर, गलत फुटवेयर कैन क्रिएट ए हैवॉक फॉर योर फुट. सो जो आपको जो 1,000 रुपये, 2,000 या 10,000 रुपये जो बच रहे हैं, आपका मेडिकल बिल उससे बड़ा हो जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइज. एंड लेडीज़ के लिए, मतलब मैं तो हर प्रोफेशनली हैबिट है, हर जगह जाता हूँ, ट्रेन, एरोप्लेन, हर फुटवेयर का. आई ऑलमोस्ट हैव पॉइंटेड कि मैडम आप थोड़ा फुटवेयर पे ध्यान दीजिए. तो आपकी नज़र हमेशा लोगों के पैरों पे रहती है. प्रोफेशनल हैजर्ड. डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जब मान लो रनिंग का शूज़ ले रहे हैं या टेनिस का शूज़ ले रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये इनपुट रहता है फ्रेंड्स का, यू नो, विद हुम यू रन और यू प्ले टेनिस, कि अपने साइज से आधा नंबर बड़ा रख लो, क्योंकि यू नो लैंडिंग के टाइम में वो टो पे आगे टच हो जाता है, ये होता. तो इज दिस ऑल्सो राइट वे टू बाय अ शू? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है. सो ऑल्सो आपका फुट का शेप क्या है आपको जानना ज़रूरी है. अगर आप देखोगे, एंड आई टेक अ नॉर्मल फुट, डिफरेंट टाइप्स के फुट शेप्स होते हैं. या तो आपका ग्रेट टो बड़ा है,
या तो ग्रेड टू एंड सेकेंड टो सेम लाइन पे है या फिर सेकेंड टो लंबा है. सो जो कौन सा टो सबसे लंबा है उससे आधा सेंटीमीटर आपका बड़ा शू होना चाहिए या चप्पल होना चाहिए. एंड यू शुड बी एबल टू विगल योर लॉन्गेस्ट टो इजीली. दैट्स ऑल इट इज. खाली विगल करना चाहिए. अगर ये कंटिन्यूसली टच हो रहा है, सपोज सेकेंड टो लंबा हो गया एंड वो आपको ऐसे बेंड रखना पड़ रहा है, दैट इज नॉट अ गुड फुटवेयर. यू नीड हाफ अ साइज. ऑन द अदर साइड डोंट टेक टू लूज अ फुटवेयर, नहीं तो फिर वो आपका फुट मूव होगा, स्लिपिंग. उसमें क्या होता है स्पेशली रनर्स में, फिर वो नेल आपका कंटिन्यूसली लगते रहेगा एंड यू गेट फंगल इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग इन योर टोस. दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, फिर से मैं मेरे वाले जूते पे आता हूँ. अभी जो साइड से जो फटते हैं ये वाले, इज दिस ऑल्सो एन इंडिकेशन लाइक ये ऐसा फट गया है? तो इज इट एक पैर चौड़ा हो रहा है, क्या होता क्या है ये? वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वी पॉइंटेड आउट. इंटरेस्टिंग पार्ट है, अभी आप इंडिया में देखोगे, इंडियंस आर मेकिंग सो. एंड अगेन कमिंग बैक टू मिस्टर टाटा. मिस्टर टाटा हैड अ 13 size foot. 13 size and broad. You could never get a footwear इंडिया में. एंड इंडियंस में हम लोग the footwear industry and so be it Asics, Nike, everything, they do not have a broad footwear only for Indians. Correct. So मेरी हर पेशेंट जिसका ब्रॉड फुट है उसको मेरे को बाहर भेजना पड़ता है कि बाहर से लेके आओ. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, पॉपुलेशन कितना है इंडिया का? 1 करोड़, 135 करोड़. 135 करोड़ फुटवेयर वाले लोग एटलीस्ट हाफ तो होंगे. उसमें से लार्ज पॉपुलेशन विल ऑल्सो हैव अ ब्रॉड फुटवेयर. यू नीड टू गेट ब्रॉड फुटवेयर. देयर इज अ मार्केट टू इट. People just don't want to sell it. So why should us as a consumer be dictated by the people who are selling it? It should be the other way around. We should be dictating कि तुमको क्या बेचना है. आप जर्मनी जाओ, आप यूएस जाओ, you have the same brand में 3 साइज मिलेंगे आपको. क्या बात कर? Narrow, broad and normal. And why do we not have it in India? And why should people suffer? So exactly. So अगर आपका इधर फट रहा है या इधर आपको ब्रॉड फुट है, मेरे इनफैक्ट दोनों का ही आप देखो लेफ्ट में भी क्लियरली अगर आप देखोगे यहाँ से फट रहा है. आपका ब्रॉड फुट है एंड दिस इज अ नैरो फुटवेयर, सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. ये आपके लिए बरोबर नहीं है. आपको सेम साइज में जस्ट ब्रॉड चाहिए. सो एग्जैक्टली एक अगर दिखाएंगे, सो इसमें ही आपको सेम में ऐसे ब्रॉड आएगा. अच्छा. सो अगेन कमिंग बैक टू द शेप ऑफ द फुट. आपका शेप अगर ये देखो तो शेप स्ट्रेट है, पिरामिड जैसा पॉइंटी है या ब्रॉड है. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. So when you're trying it, you should not be squeezing it. You should be straight toes. मेरा तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है, मतलब स्पेशली इस पे I don't know what is this area called. So क्या बोलेंगे? So fifth toe का so bunionette, लोगों को bunionette होता है. जैसे इधर देखेंगे, so अभी इसमें ही एग्जाम्पल है. See this is broad, this is not coming inwards. ये straight है. So इसको और इसको, so इधर ये होता है bunion, hallux valgus, and ये होता है bunionette. So बाहर जाता है. सो लास्ट स्टेज इज ऑफ कोर्स सर्जरी, बट नॉर्मल थिंग इज जस्ट सी, अगर स्पेसिमेन को शूज लेना हो, यू नीड लिटरली अ बॉक्स टाइप थिंग व्हिच अगेन इंडिया इज नॉट अवेलेबल. करेक्ट. मिलते नहीं है, कम है, बहुत कम है वो शेप. और आई थिंक इंडियंस को पसंद भी नहीं है वो बॉक्स टाइप के. बट सर आपको अभी जैसे आपने बताया हर शू फट रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, और मैं बोलूँ सर्जरी लो या फुट लो, तो आप क्या करोगे? सही बात. बहुत बढ़िया. Now, because ladies are also watching, let us talk about high heels. तो सर अब हाई हील्स के बारे में आप बताइए, और मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे अपने ऑडियंसेस और सब्सक्राइबर्स चाहिए. तो आपके मुखमंडल से ये विशेष टिप्पणी आए तो बताएं. So again, practicing in Bombay and you have told the viewers हमारे client कैसे हैं. So we get all sorts of clients, normal people to celebrities and everybody. And वन मंत्रा एज आई टोल्ड यू, पेशेंट को क्या चाहिए, पर्सन को क्या चाहिए. उनको हाई हील्स पहनना है, नो प्रॉब्लम, पहनो, बट विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और सर्टेन कंडीशंस. आपको अगर हाई हील्स पहनना है पहनिए, बट टू द मिनिमम टाइम. हील्स आपको अगर बाई करने हैं, बाई डिफरेंशियल हील्स. तो एक स्टेलेटोस लंबा है, तो एक छोटा है, एकदम छोटा है, डिफरेंट साइज में पहनो एंड ऑल्टरनेट देम. So suppose somebody is going for work also for heels, एग्जाम्पल है, तो आज हाई हील्स पहन लिया 3 इंच का, तो 2 दिन के बाद 2 इंच का,
2 दिन के बाद 1 इंच का, एंड देन कम बैक अगेन. सो डिफरेंशियल हील. सो उसमें क्या होगा, आपका जो काफ मसल है ना, काफ मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एंड द लॉन्गेस्ट मसल, okay, of the body. It's very long and it's a very important driver of foot. So आपका अगर काफ मसल, ये जो काफ मसल पीछे जो आता है, आप डिफरेंट हील्स की वजह से कंटिन्यूसली मोबिलिटी रहेगी, कोई इशू नहीं है. आप अगर सेम हील कंटिन्यूस पहनोगे, आपका मसल टाइट हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सो इसलिए पहनिए, हील्स पहनो, बट कीप योर काफ मसल स्ट्रेचिंग. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लुक एट द अदर साइड ऑफ थिंग्स. देयर आर पीपल हु से यार मैं फ्लैट चप्पल्स पहनना चाहिए. नाउ अगेन दैट इज अ नो नो. नाउ अगर आप देखोगे, सो जैसे अपनी मैडम है इधर, फ्लैट चप्पल है, कोल्हापुरी है, बट नीचे कुछ भी नहीं है. सो यू नीड अ इंसुलेशन और अ सोल ऑफ 0.5 सेंटीमीटर दैट गिव्स यू कुशनिंग. तो थोड़ा कुशनिंग होना चाहिए, थोड़ी हील होनी चाहिए, थोड़ी हील. बिकॉज क्या होता है कि इनवेरिएबली अगर आपका मसल काफ टाइट है, थोड़ा हील रहेगा तो आपके फ्रंट साइड में प्रेशर कम आएगा, तो आपको हील पेन भी नहीं होगा और फ्रंट साइड पेन भी नहीं होगा. सो लिटिल बिट हील्स इज गुड. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, heels is okay as long as you do variable types of heel. Platforms are okay, wedges are okay, calf stretching is a must. ऑन द स्ट्रेचिंग पार्ट, तो ये लेके चलिए, मान लो हमारे जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं वो किसी पार्टी में गई, ठीक है, 3, 4, 5, 6 इंच वाली हील पहन ली, और एक्सट्रीम केस पे आते पेंसिल हील पहन के आ गए, ठीक है, और उसमें कोई 2, 2.5, 3 घंटे की पार्टी होगी, या फिर ऑफिस की आउटगोइंग थी, या शादी थी, या कहीं पे भी कोई एक सोशल फंक्शन था. कोई ऐसी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करोगे कि घर आने के बाद ये करें, उससे पहले सोने ना जाएं? Calf stretching. Now this is also very very important. Calf stretching, जो अपन जो पीछे की जो मसल को स्ट्रेच करते हैं, जो काफ मसल है उसको स्ट्रेच करना है. Now मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, लॉट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो काफ स्ट्रेचिंग के लिए थेराबैंड यूज करते हैं. नाउ थेराबैंड जो है, लोगों को मालूम होगा, थेराबैंड इज अ इलास्टिक बैंड जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए. अगर एक मसल टाइट है और इसको आपको स्ट्रेच करना है, तो आप एक इलास्टिक मटेरियल लेंगे कि एक स्टिफ मटेरियल लेंगे? स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है तो आपको एक स्ट्रेचिंग मटेरियल चाहिए कि स्टिफ मटेरियल चाहिए? एक स्टिफ मटेरियल चाहिए. स्टिफ होगा ताकि अपने एंकल को, ताकि आपका एंकल स्ट्रेच होगा. तो ये मसल टाइट है तो आपको स्ट्रेच करोगे, तो ये आपको ये स्टिफ मटेरियल होगा, तो ये स्ट्रेच होगा. तो थेराबैंड से नहीं यूज करना है, तो बेसिक टावल ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, या स्पेशल बेल्ट आता है स्ट्रेचिंग के लिए, वो यूज करिए. 10 टाइम्स दोनों पैर पे करिए एंड देन सोने चले जाइए, यू विल बी फाइन. सो लाइक हम टेनिस के बाद वो अगेंस्ट द वॉल या अगेंस्ट द पोल करते हैं. सो देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट. नी वॉल एक्सरसाइज बोलते हैं, ऑन द वॉल है, या हाफ स्क्वाट्स, हाफ लंजेस है, वो भी कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. अब एक बात बताइए, अभी आजकल सर्दी का मौसम है और धूप तो बहुत दुर्लभ हो गई है. मतलब सो मच सो कि अगर मैं 5-7 मिनट धूप पे बैठ के आता तो मुझे लगता है मैं किसी और का धूप मैंने आती है लिया है. कितने टाइम तक अपनी हड्डियों के लिए इंसान को धूप के अंदर रहना चाहिए और कब रहना चाहिए? गुड क्वेश्चन. विटामिन डी का सोर्स इज सनलाइट. फ्री है जी, बहुत बढ़िया है, अच्छा है. वेजिटेरियन के लिए खाली एक ही सोर्स है, सनलाइट. नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑफ कोर्स फिश है वगैरह, अदर थिंग्स है. आपको अगर धूप में बैठना है टू गेट इनफ विटामिन डी, स्किन को एक्सपोज करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्किन को एक्सपोज करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स इन ईदर बनियान, वेस्ट एंड शॉर्ट्स, एंड 2 hours. 2 hours? 2 hours. ये तो कठिन है, करेक्ट. और डे टू डे आम इंसान के लिए तो कठिन है. आप रिटायर्ड हो, बैठो छत पे, तो बात अलग है. नहीं, वो भी वो चड्डी में बैठेगा नहीं. समझ रहे हो? सो दैट इज देयर. एंड मॉर्निंग की धूप, नो कड़कती हुई धूप दोपहर की है, दैट इज नॉट गुड फॉर द स्किन, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस ऑल्सो ना, कि आपको विटामिन डी चाहिए कि स्किन कैंसर चाहिए. और शाम को, इवनिंग? शाम को नहीं आता है इतना भी. सो अगर पोल्यूशन भी वगैरह है, तो मॉर्निंग की धूप जो है थोड़ी जो नरमाहट रहती है, एकदम कड़क नहीं होगी, दैट इज गुड, एंड इनफ टाइम इज गुड. सो ये है, सो ये पॉसिबल है. सो इफ यू सी, आम जो लेबरर है, जो रोड पे काम करते हैं, उनमें कभी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होता है, भरपूर विटामिन डी रहता है.
So vitamin D deficiency is the epidemic of middle class and upper class people. सर लेकिन 2 घंटे का वाला जुगाड़ हो नहीं पाएगा, नहीं उसका होगा ना, क्या करें? इसलिए तो एपिडेमिक है ना, इसलिए तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का हर मिडिल क्लास और अपर क्लास में कमी है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज. तो बेस्ट सोर्स क्या है? सप्लीमेंट्स. देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो सप्लीमेंट्स लेना ही है. सो जैसे हमारे घर में वी मेक इट अ रिचुअल, वी हैव शॉट्स. हर महीने 4 बॉटल से 4 शॉट्स लेके चले जाओ, वंस फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है. और विटामिन डी इज सो एसेंशियल. ये इंडिया में हमने ऑलमोस्ट लास्ट 10-15 साल से जान चुके हैं. वेस्टर्न साइड आर नाउ कमिंग अप विद दैट. दे नेवर रियलाइज्ड इट कि उनमें भी हो सकता है. वेस्ट साइड में इसलिए अभी तो मिल्क गेटिंग विथ विटामिन डी ऑल्सो. अच्छा. हाँ, बट इंडिया में नहीं है. बट दिस इज लाइक वंस अ मंथ टैबलेट ले लो या शॉट्स ले लो, इज बेस्ट. ये जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स होते हैं हर दिन जो लिए जाते हैं, वो डिफरेंट है. ओमेगा 3 इज फॉर जॉइंट्स. अच्छा, ओमेगा 3 इज डिफरेंट देन विटामिन डी कैप्सूल्स. तो उसमें विटामिन डी होता ही नहीं ओमेगा 3 वाले में, जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ओमेगा इज डिफरेंट फॉर जॉइंट्स एंड मसल्स, इज डिफरेंट. तो डॉक्टर साहब एक बात है, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई चोट लग गई, पैर में मोच आ गई, दर्द हो रहा है, जकड़ सा गया. सबसे बड़ा असमंजस, भैया वो कोल्ड पैक लगाएं या हॉट थेरेपी कराएं. डॉक्टर साहब कोई एक मूल मंत्र बता दो ताकि ना गूगल ना करना पड़े, परेशान ना रहना पड़े और जाके फट से इलाज हो जाए. करेक्ट. एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे श्रद्धा कपूर का भी याद आ रही है इसमें. और उसका भी एक ही क्वेश्चन था कि जब उसकी इंजरी हुई तो मैं बोला कि आइसिंग करो. बोला मम्मी बोल रही है कि गरम सेक करो. मैं बोला नहीं, आइस करना है, 1 हफ्ता हो गया. बोला अभी गरम करूं? मम्मी बोल रही है गरम करो. बोला ना, आइस करना है. सो बहुत वाजिब क्वेश्चन है. अक्यूट इंजरीज में, अक्यूट मतलब जब भी इंजरी हो रहा है, विद इन 2-3 वीक्स, 2-3 हफ्ते तक आइसिंग बेटर है. अच्छा. बर्फ का सेक बेटर है. क्योंकि क्या हो रहा है, जब आपको इंजरी होती है तो सूजन होती है. अगर आप आइस करोगे तो सब ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो सूजन कम रहेगी. ओके. जैसे सर पे चोट लगा तो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, बर्फ लगाते हैं. सो इट्स द सेम थिंग, कौन से भी जॉइंट्स में बर्फ लगाओ. सो स्वेलिंग, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, बेटर है ना. कम के आपको कमर में दर्द है, पेड़ों में दर्द है, 6 महीने से, जकड़न है 3 महीने से, 4 में से, देन वी आर टॉकिंग ऑफ हॉट फर्मेंटेशन, गरम सेक. गरम सेक होगा, उसमें आपको एक्चुअली सर्कुलेशन बढ़ाना है. जो गुड ग्रोथ फैक्टर्स है, जो गुड प्लेटलेट्स या जो भी ब्लड से जो आ रहा है, वो आपको बेटर होगा. गरम सेक बेटर रहेगा, मूवमेंट बेटर रहेगा, और बाकी हीलिंग बेटर हो जाएगी. सो क्रॉनिक कंडीशन में जैसे बोलते हैं गरम सेक, अक्यूट कंडीशन में बर्फ का सेक. इज इट राइट टू समराइज कि अगर चोट लगी है, कुछ इंजरी वाला जोन है, तो कोल्ड करें, और जकड़ गया है और काफ़ी टाइम से आपका शरीर एक किस्म से इतना मोशन नहीं आ रहा, मोबिलिटी इशू है, तो गर्म लगाए. करेक्ट. क्या बात, देखिए मुझे भी इतना ज्ञान महसूस हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन, बट सबसे ज़्यादा फुटवेयर का जो ग्रोइंग फास्टेस्ट सेगमेंट है वो है स्नीकर्स का. और आजकल के बच्चे एक नहीं, अनेक स्नीकर्स खरीदते. सो मच सो कि अभी बिजनेस आइडियाज हैं शार्क टैंक पे कि स्नीकर डिस्प्ले यूनिट्स आ रही हैं, है ना, स्नीकर मेंटेनेंस वाइप्स आ रहे हैं, स्नीकर कवरिंग कवर्स आ रहे हैं. आर स्नीकर्स गुड फॉर फीट? So sneakers are good for the feet, but from inside, have they been developed biomechanically properly? Okay, 2 चीज़ें, फैशन ट्रेंड एंड आपका फुट का जो शेप है उसके हिसाब से आपने फुटवेयर बाय किया कि नहीं किया. वो अगर स्नीकर्स बहुत हैवी है, थिक शूज है, टाइट है, नैरो है, जी, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. यू कैन स्पेंड 30,000 40,000 रुपीज ऑन योर फुटवेयर, करे, और वो अगर से नैरो हुआ, टाइट हुआ, हैवी है, तो यू विल नॉट लाइक इट. वाइल सो अ गुड फुटवेयर इज विच मेक्स यू कंफर्टेबल, डज नॉट कॉज यू पेन, इज वेल अलाइंड एंड वेल बैलेंस्ड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फैशन पे मत जाइए, एक्चुअली यूज किया है वो करिए. बट फैशन तो है ही, ये आपको तो यूज करना ही है. अगर करना ही है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करिए. एग्जाम्पल, अगर आप पार्टी वेयर का शू है तो वो पार्टी में ही पहनी है, आप पूरे दिन मत पहनिए.
अगर पार्टी वेयर का फुटवेयर है तो आप रनिंग के लिए नहीं यूज़ करिए, जॉगिंग के लिए मत करिए, टेनिस के लिए नहीं करिए, क्रिकेट के लिए नहीं, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग फुटवेयर आएगा। तो पार्टी वेयर वाला पार्टी वेयर में ही यूज़ करिए, बाकी किधर भी नहीं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, लाइफ में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, बट अगर आपका फाउंडेशन मतलब आपके पैर सही है तो आप हर मैच जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनोद फॉर ओपनिंग आवर आईज टू द वर्ल्ड बिलो आवर एंकल्स, एंड अ बिग शाउट आउट टू बोनटेक मेडिसिस फॉर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। अगली बार जब आप चलो तो थोड़ा रुक के अपने पैरों को थैंक यू बोलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑन द गुड गोबर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनोद, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much for having me. Pleasure.